Okay, welcome guys. Welcome to this GS2 governance lecture. आज हम लोग the topic that we are going to tackle is corruption in India. Okay, that is an important topic. ये आपको हर जगह काम आने वाला है. In the sense कि GS2 में तो क्वेश्चंस उठेंगे ही, GS4 एथिक्स में भी क्वेश्चन उठेंगे. तो GS2 में मैंने बता रहा आपको, GS4 में मैं बता रहा हूँ आपको, और कहाँ पर हो सकता है इंटरव्यू में आपसे पूछ सकता है व्हाट आर योर ओपिनियन. तो इंटरव्यू में ओपिनियन दोगे तो ऐसा नहीं हो सकता है दैट एज अ सिविल सर्वेंट, एज एन एस्पायरिंग सिविल सर्वेंट आप ये बोल दो कि सभी को एग्जीक्यूट कर देते हैं पब्लिकली. ओके, जितने भी करप्ट लोग हैं उनको पब्लिकली एग्जीक्यूट नहीं, वैसे नहीं बोल सकते हैं. व्हाट वी हैव टू डू इज दैट कि वी हैव टू बैक अप आवर आर्ग्यूमेंट्स विथ फैक्ट्स. ओके, और फैक्ट्स कहाँ से मिलेंगे? जो कमिटीज कमीशंस वगैरह है, ये सब चीज जो है ना आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि वट एवर यू से, ओके, एज एन एस्पायरिंग सिविल सर्वेंट इट हैज टू बी बैक्ड विद सम काइंड ऑफ फैक्ट्स. और फैक्ट्स जनरली क्या होता है, वट एवर पीपल हु आर मोर अकम्प्लिश्ड देन यू, ओके, जिन्होंने कमिटी कमीशन बैठाई है और जो कमिटी कमीशन को हेड करते हैं, उन्होंने क्या रिकमेंडेशंस दी है करप्शन कम करने के लिए. बिकॉज दे हैव बीन इन द सिस्टम फॉर 40 years, दे नो द सिस्टम हाउ करप्शन इज डन. ओके, तो जिन लोगों को पता है द सिस्टम इनसाइड आउट, तो वही बता सकते हैं बेस्ट कि व्हाट इज द वे ऑफ मिनिमाइजिंग करप्शन. इसके पहले एक क्लास ली थी मैंने ई गवर्नेंस पे, सभी को याद है? सो ई गवर्नेंस पे भी हमने ये बात की थी दैट ई गवर्नेंस के वजह से भी करप्शन बहुत कम होता है. मैंने वहां पर बिहार का टेंडरिंग प्रोसेस का एग्जांपल दिया था, दैट बिहार में जो टेंडर प्रोसेस होता था फॉर ब्रिजेस एंड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स वगैरह, ये जो चीज है, वहां पर देयर यूज्ड टू बी लॉट ऑफ स्ट्रॉन्ग मैन गैंग्स. बहुत सारे बाहुबली गैंग्स होते थे. उसके वजह से व्हाट यूज्ड टू हैपन वाज दैट अ लॉट ऑफ टेंडर यूज्ड टू गो टू क्रिमिनल माफिया नेक्सस. ओके, एंड उसके वजह से जो रोड का क्वालिटी है, द ब्रिजेस यूज टू कोलैप्स लाइक एनीथिंग. ओके, देयर वाज अ ब्रिज इन बिहार कॉल्ड दी राम सेतु. ओके, या उसको गांधी सेतु भी बोलते हैं. सो गंगा पे इट इज सेकेंड लार्जेस्ट रिवराइन ब्रिज ऑन इन एशिया. एशिया का सेकेंड लार्जेस्ट रिवराइन ब्रिज है, एंड दैट ब्रिज इज अंडर रिपेयर फॉर द पास्ट 35 years. 1980s में खोला गया था, और वो जो ब्रिज है, इट हैज बीन अंडर रिपेयर. दैट ब्रिज कनेक्ट्स पटना टू अदर डिस्ट्रिक्ट्स. पटना इज द कैपिटल ऑफ बिहार. अब एक और मैं आपको फन फैक्ट बताता हूं कि उसी ब्रिज के बगल में एक ब्रिटिश एरा का 1800s का एक ब्रिज है. उसका उस ब्रिज का नाम है कोइलवर ब्रिज. और वो कोइलवर ब्रिज आज तक मिनिमम रिपेयर के साथ चलता है. सो इंडिपेंडेंट इंडिया में हमने एक ब्रिज बनाया जिसको हम 35 साल से रिपेयर कर रहे हैं, और उसके बगल में ब्रिटिशर्स ने 1800s में जो ब्रिज बनाया था वो आज तक चल रहा है, और उसमें मिनिमम रिपेयर की जरूरत पड़ती है. आज तक उस पर ट्रेन गुजरती हैं. इट्स अ डुअल पर्पस ब्रिज. तो आप समझ लो व्हाट इज द एक्सटेंट ऑफ करप्शन. ओके, सो ये सारी चीज जो है उसको टैकल करने के लिए, ओके, पहले थोड़ा सा जान लेते हैं कि करप्शन होता क्या है, करप्शन का हिस्ट्री क्या है इंडिया में. ओके, सो यू कैन सी हियर अ करप्ट पॉलिटिशियन, ही इज टेकिंग मनी फ्रॉम अनदर evil person. So this basically shows, okay, this basically shows the extent of corruption in India. Okay, so थोड़ा सा डेफिनेशन देख लेते हैं. व्हाट इज द डेफिनेशन? सो करप्शन जो होता है, इट इन्वॉल्व्स द मिसयूज ऑफ पावर बाय गवर्नमेंट ऑफिशियल और देयर नेटवर्क कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर इलेजिटिमेट प्राइवेट गेन. ओके, जब आप अपना इन्फ्लुएंस यूज करते हो, देखो करप्शन ना हर तरीके का होता है. आई टेल यू, हमने सभी जिसके भी फादर मदर गवर्नमेंट में हैं, सभी ने किसी ना किसी लेवल पे करप्शन कर रखा है. ओके, सभी ने, अगर जिसके भी फादर मदर या जिसके भी रिलेटिव्स जो हैं गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, तो उन्होंने किसी ना किसी लेवल पे करप्शन कर रखा है. आई कैन गिव यू मल्टीपल एग्जांपल. करप्शन का मतलब ये नहीं होता है कि आपने किसी से पैसा लिया. ओके, करप्शन डजंट ओनली मीन्स दैट यू हैव टेकन मनी फ्रॉम समवन. दैट इज वन फॉर्म ऑफ करप्शन. ओके, ऑलवेज रिमेंबर, जब मनी इन्वॉल्व होता है तो दैट इज वन फॉर्म ऑफ करप्शन. व्हेन यू हैव यूज्ड योर इन्फ्लुएंस, जब आप अपना इन्फ्लुएंस यूज करते हो, उसका एग्जांपल देता हूं मैं. मान लो कोई मेजर जनरल या लेफ्टिनेंट जनरल है, देयर इज अ वेरी सीनियर आर्मी ऑफिशियल, एंड उनका जो सन या डॉटर, शी वांट्स टू गो फॉर द एसएसबी. ओके, एंड देन ही इज ट्राइंग
कि एसएसबी जो बोर्ड है उसको अपना जो पावर यूज करके एज अ ब्रिगेडियर, एज अ लेफ्टिनेंट जनरल और एज अ मेजर जनरल अपना पावर यूज करके मैं इन्फ्लुएंस कर दूं। ओके, कोई आईएएस ऑफिसर है, वो यूपीएससी को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा है। ओके, कि आप, मेरा जो सन या डॉटर जाएगा, आप उसको हेल्प कर दो एग्जाम क्लियर करने में। ठीक है, दिस कैन बी वन। ओके, दिस इज इन्फ्लुएंस बेस्ड करप्शन। वन इज मनी बेस्ड करप्शन, वन इज इन्फ्लुएंस बेस्ड करप्शन। ऐसा नॉर्मल करप्शन जो डेली लाइफ में तो वो तो बहुत होता है। एग्जाम्पल के तौर पे जो गवर्नमेंट व्हीकल्स है, ओके, इफ यू गो टू एनी आईपीएस ऑफिसर और एन आईएएस ऑफिसर्स हाउस, आप देखोगे 4 से 5 गाड़ियां लगी रहती हैं ऑफिस की, ऑफिशियल कार। उसमें से क्या रहता है? सो एक कार फादर इन लॉ के लिए, एक कार मदर इन लॉ के लिए, एक कार वाइफ के लिए, एक कार बच्चों के लिए, एक कार अपने लिए। सो जो 5 कार है उसमें से ही द आईपीएस ऑफिसर और द आईएएस ऑफिसर माइट बी इंटाइटल्ड टू ओनली 1 और 2 कार, लेकिन उसने क्या किया? गवर्नमेंट का रिसोर्सेज को डाइवर्ट कर दिया। ओके, अपना इन्फ्लुएंस और पावर यूज करके। ओके, अपना इन्फ्लुएंस और पावर यूज करके डाइवर्ट कर दिया, एंड देन ही इज नाउ मिसयूजिंग द पावर। ओके, जो मिसयूजिंग हिज अथॉरिटी, दैट इज ऑल्सो वन फॉर्म ऑफ करप्शन। ओके, अभी आई थिंक देयर वाज दिस न्यूज, जब G20 हुआ था, पता है आपको? जब G20 हुआ था तो दिल्ली पुलिस के पास कार्स नहीं थी। एंड वेयर वेयर ऑल द कार्स? कहाँ थी सारी कार्स? तो एक रिटायर्ड कमिश्नर थे, रिटायर्ड, नॉट इवन सर्विंग, उनके पास 17 कार थी। दिल्ली पुलिस की 17 कार, 17 कार्स वॉज देयर इन हिज हाउस। रिटायर्ड कमिश्नर, उनसे बोला गया सर प्लीज एटलीस्ट आप कुछ कार हमें दे दो, दिल्ली पुलिस को G20 के लिए पेट्रोलिंग करनी है। तो उन्होंने रिलक्टेंटली कि ठीक है आप ले सकते हो। ओके, आप ले सकते हो। भाई रिटायर्ड में भी अलग मामला चलता है। रिटायर्ड जजेस के यहाँ पर यू कैन फाइंड 10 कार्स। ओके, दैट इज ऑल राइट, दैट इज द प्रॉब्लम। कुछ पेनल्टी नहीं लगती है दोस्त। ओके, दैट इज नॉट हाउ सिस्टम वर्क्स। एनीवेज, करप्शन मैंने बता दिया, मिसयूज ऑफ पावर बाय गवर्नमेंट ऑफिशियल और देयर नेटवर्क कॉन्टैक्ट्स। तो इसमें कौन आ जाएगा? किथ एंड किन, फ्रेंड सर्कल। आप में से कोई आईपीएस आईएएस बन जाए, आप में से कोई आईएएस आईपीएस बन जाए और फिर मैं जाके बोल रहा हूँ कि भाई ये मेरा फ्रेंड है, दिस पर्सन इज माई फ्रेंड, आप मुझे हेल्प कर दो। ओके, तो मैं आपका नाम यूज करके अगर ये कर रहा हूं तो दैट ऑल्सो इंक्लूड्स करप्शन। नेपोटिज्म इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ करप्शन। आप अपने पेरेंट्स का इन्फ्लुएंस यूज करके, पावर यूज करके आगे बढ़ रहे हो। ओके, अ लॉट ऑफ प्राइवेट कंपनीज, जैसे आई नो अ लॉट ऑफ कंपनीज जिन्होंने आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स के बच्चों को हायर कर रखा है इन कंसल्टेंसी रोल। दे डोंट डू एनीथिंग, व्हाट दे डू इज जस्ट कि अपने पेरेंट्स को बोल देते हैं ताकि कंपनी का काम हो जाए गवर्नमेंट में। The company is paying them 20 lakh rupees a year. For what purpose? Because their parents are in government service and they are influential. Okay, that is also one form of corruption. कि आप अपने चिल्ड्रंस को प्लेस कर रहे हो कंपनीज में फॉर मॉनेटरी गेन्स, और जैसे ही यू आर गेटिंग द मॉनेटरी गेन्स, नाउ यू आर लायबल, ओके, टू हेल्प दैट प्राइवेट कंपनी गेन फेवर विद इन द गवर्नमेंट। दैट इज ऑल्सो वन फॉर्म ऑफ करप्शन। ओके, सो एक चीज आपको याद रखनी है, दैट करप्शन इज नॉट लिमिटेड टू मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। जैसे मैंने आपको मल्टीपल एग्जांपल्स दे दिए, इट इज नॉट ओनली मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। सिर्फ पैसों से नहीं होता है करप्शन। करप्शन नेपोटिज्म भी हो सकता है, करप्शन मिसयूज ऑफ रिसोर्सेज भी हो सकता है। जैसे मैंने बताया कि एक आईपीएस आईएएस के यहाँ पर आज के डेट में आपको 10 से 15 गाड़ियां मिल जाएंगी। और 10 से 15 गाड़ी किस लिए? ऑल ऑफ द कार्स आर एक्चुअली मेंट फॉर द डिपार्टमेंट और द सेक्रेटेरिएट। और डिपार्टमेंट सेक्रेटेरिएट के लोग जो है वो शेयरिंग करके जा रहे हैं। क्यों? बिकॉज आईएएस बाबू ने या आईपीएस बाबू ने अपने फादर इन लॉ पे 2 गाड़ी छोड़ रखी है, उनके ससुर जी 2 गाड़ी से जा रहे हैं। ओके, एंड दैट रिसोर्स एक्चुअली बिलोंग्स टू द डिपार्टमेंट, बट नोबडी डेयर्स टू से एनीथिंग। ऑल राइट, नोबडी डेयर्स टू से एनीथिंग बिकॉज अल्टीमेटली गवर्नमेंट में पेपर वर्क में फंसा दिया जाता है इफ यू से एनीथिंग अबाउट द आईपीएस ऑफिसर। ओके, फॉर्म्स ऑफ करप्शन क्या हो सकता है? ब्राइबरी। ब्राइबरी इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ करप्शन।
ब्राइबरी इज रादर द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ करप्शन। आप गए, आपने पैसे दिए, एक्सचेंज किए, उससे आपका काम हो गया। सो दिस हैपेंस एट ऑल लेवल्स। ये आपका कांस्टेबल से स्टार्ट होता है और आपका टॉप तक जाता है। पियून से स्टार्ट होता है, सेक्रेटरी तक जाता है, कांस्टेबल से स्टार्ट होता है, डीजीपी तक जाता है। ओके, सो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ऑल राइट, देन एम्बेजलमेंट, स्टीलिंग ऑफ पब्लिक फंड्स, दिस हैपेंस ओके एट सीनियर लेवल, बिकॉज लोअर लेवल पे उतनी पावर नहीं होती है दैट यू हैंडल रिसोर्सेज। तो सीनियर लेवल पे जनरली एक्विजिशन, टेंडरिंग, because you have the power of starting tenders and doing acquisition for the department। तो वहां पर आप देखोगे तो बहुत सारे आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स जो है इस चीज में फंसते हैं। फॉर समथिंग एज सिंपल एज स्टेशनरी, उसमें करोड़ों का स्कैम हुआ है। ओके, देयर हैव बीन इंस्टेंसेस जहां पर जब ऑडिटिंग हुई, कैग ने या स्टेट ऑडिटर जनरल ने जब ऑडिटिंग किया, तो दे फाउंड कि स्टेशनरी में स्कैम हुआ है। आईएएस ऑफिसर ने अपने डिपार्टमेंट के लिए स्टेशनरी मंगाई, पता चला एक एक पेन, वन पेन वॉज 5,000 रुपीज वर्थ। ओके, सो दिस इज हाउ ओके एम्बेजलमेंट हैपेंस। छोटी छोटी चीजों से भी आप बहुत बड़ा करप्शन कर सकते हो, बिकॉज गवर्नमेंट में ओके एक चीज आप याद रखना, गवर्नमेंट में क्रेजी मनी इज इन्वॉल्व। एन आईएएस ऑफिसर ही हैज अथॉरिटी ओवर बिलियंस ऑफ डॉलर्स। एक आईएएस ऑफिसर एक स्टेट सेक्रेटरी में कोई एग्रीकल्चर सेक्रेटरी बन जाता है तो उसके पास बिलियंस ऑफ डॉलर्स, ओके बिलियंस ऑफ डॉलर्स का फंडिंग रहता है, उस पर वो कंट्रोल कर सकता है। ओके, सो अगर फ्यू मिलियन डॉलर्स इधर उधर कर लेगा, फ्यू मिलियन डॉलर्स अगर इधर उधर कर लेगा, तो जनरली लोगों को पता नहीं चलता बिकॉज द मैग्नीट्यूड इज सच। लेकिन जब पता चलता है तब देर इज अ लॉस ऑफ रेप्यूटेशन, देर इज अ लॉस ऑफ रेप्यूटेशन। बट आज के डेट में वो भी नहीं रहता है। पीपल हु डू करप्शन दे आर लुक्ड अप टू, कि भाई इसने तो अच्छा पैसा कमा लिया। ओके, इसने तो काफी अच्छा पैसा कमा लिया। आई नो पीपल हु हैव ओके हु हैव सीन थिंग्स गवर्नमेंट में, एंड पीपल आर अर्निंग इन मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स। ऐसा कहा जाता है कि सर्टेन कैडर के अगर आप आईएएस ऑफिसर बन जाओगे, तो बाय द एंड ऑफ योर रिटायरमेंट यू कैन retire with a corpus of 1,000 crore। That's why IAS is so popular। Okay, IAS and IAS preparation, why it is so popular, my friend? Because a lot of people, okay, a lot of people have seen this thing, that उनके आसपास में जो आईएएस ऑफिसर हैं, they have settled their entire generation। okay, उनकी 7 पुश्तें, 7 generation they can eat on what they have done, okay, in one service lifetime। okay, then nepotism is also there। okay, आपने अपना इन्फ्लुएंस यूज करके अपने बच्चों को, अपने रिलेटिव्स को, okay, आपने कहीं पर प्लेसमेंट दिलवा दी, आपने गवर्नमेंट सर्विसेज में दिलवा दी। पीसीएस में होता है, पीसीएस में ये बहुत होता है। स्टेट पीसीएस इज द डेन ऑफ करप्शन। यूपीएससी जीएस2 में क्वेश्चन आ सकता है कि स्टेट पीसीएस में क्या प्रॉब्लम है, तो वहां पर यू कैन से कि द कैग, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, हैज डब्ड द पीसीएस एज द डेन ऑफ करप्शन। बहुत सारे स्टेट्स में अगर आप जाओगे तो वहां पर पेपर लीकेज, ओके, और क्या हो सकता है, इंटरव्यू में इश्यूज, इंटरव्यू में इन्फ्लुएंस यूज करना, ये सारी चीजें, ओके, ये सारी चीजें हो रही हैं। बहुत सारे स्टेट में हो रही है, स्पेशली नॉर्थ इंडियन स्टेट्स आर नोटोरियस फॉर दिस थिंग। हम जिसको बीमारू बोलते हैं, इट इज नोटोरियस फॉर दिस थिंग। केरला में भी, आई वाज टॉकिंग टू दिस गाय एंड आई आस्क्ड हिम व्हाई डोंट यू गिव द केरला पीसीएस। ही सेड फायदा नहीं है, देयर इज नो पॉइंट इन गिविंग केरला पीसीएस बिकॉज ऑल दी सीट्स आर प्री डिटरमाइंड। ओके, इसी तरीके से जो हमारा बीमारू एक्रोनेम है, बिहार, मध्य प्रदेश, यूपी, ओके, राजस्थान वाला जो स्टेट्स है, वहां पर ये प्रॉब्लम है दैट मल्टीपल पेपर लीकेज हैपेंस।
ओके, आंसर की गलत बन जाती है टू फेवर कैंडिडेट्स। अभी जेके पीसीएस, जम्मू कश्मीर पीसीएस में सारी आंसर की गलत बन गई। उसके पीछे का रीजन क्या है? क्या वो पर्पसफुली बनाया गया है? बिल्कुल। ओके, किसी को हेल्प करने के लिए ही बनाया जाता है, वहां पर ही इन्फ्लुएंस आता है। ओके, सो ये चीज अलग एक टॉपिक है व्हेन वी विल स्टडी द स्टेट पीसीएस इन द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। जब आप कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी करेंगे तो वहां पर इसको डिस्कस करेंगे, अभी के लिए इसको रहने देते हैं। तो ब्राइबरी वी हैव डिस्कस्ड, ऑफरिंग गिफ्ट्स। ओके, और गिफ्ट्स कैन बी कैश एंड काइंड। गिफ्ट्स कैन बी इन कैश एंड काइंड, सिर्फ कैश नहीं होता है, काइंड भी होता है। ओके, उसमें क्या हो सकता है बेसिकली? ओके, उसमें क्या हो सकता है बेसिकली दैट आपको आपका ट्रिप स्पॉन्सर, यू यू हैव अ स्पाउस, ओके, हु लाइक्स लग्जूरियस थिंग्स। तो जनरली क्या होता है, पीपल टारगेट योर स्पाउस। आप अगर इनकरप्टेबल है, आप बहुत ही सीधे साधे हैं, आपको करप्शन करना पसंद नहीं है, बट पीपल व्हाट दे डू इज दैट दे टारगेट योर पेरेंट्स, दे टारगेट योर चिल्ड्रन, दे टारगेट योर स्पाउस। ओके, और आप मान लो कि आपके स्पाउस, ओके, दे लाइक दीज थिंग्स, तो आप पे इनडायरेक्ट प्रेशर डालते हैं कि आप अपनी ड्यूटी को मॉडिफाई करें। ओके, अपनी ड्यूटी को मॉडिफाई करके हेल्प कराएं। So this is also one of the issues, one of the major issues, that generally what happens is that when you go into the district, okay, you go there with your spouse, the spouse is generally stay at home. Okay, ऐसा होता है मैक्स majority of the IS officers case में, the spouse, okay, either he's an IS, she's an IS officer, or they stay at home. Okay, because the काम करने की उतनी जरूरत नहीं है। So what they do is that the corrupt people they target your spouse. Okay, और उनको काइंड में डील करते हैं, जैसे ओके उनको कुछ ज्वेलरी दे दिया, उनको कुछ एक्सपेंसिव हैंडबैग, कुछ हैंडबैग दे दिया, उनको बोल दिया कि आपको हम पेरिस भेज देंगे, प्लीज टेंडर पास करवा दो। सो क्या ब्राइबरी जो है वो सिर्फ आपको, आप पे इम्पैक्ट नहीं होता है, इट डज नॉट इम्पैक्ट यू, इट इम्पैक्ट्स योर स्पाउस एज वेल। ओके, इट इम्पैक्ट्स योर रिलेटिव्स एज वेल। देन एम्बेजलमेंट एंड थेफ्ट, ये बहुत ही सिंपल है, मैंने बताया स्टेशनरी से लेके ब्रिजेस कंस्ट्रक्शन मटेरियल तक, एवरीथिंग, यू नो एवरीथिंग, हर जगह आप एम्बेजलमेंट कर सकते हो। चारा, ओके, जो आपको याद होगा चारा घोटाला, सो वहां पर फॉर्डर स्कैम जो बोलते हैं जिसको, बिहार में हुआ था, वहां पर समथिंग एज सिंपल एज फॉर्डर, उसमें 500 करोड़ रुपए इन 1998, उस समय 500 करोड़ रुपए का स्कैम हो गया था, जहां पर चारा जो फॉर्डर है मेंट फॉर द फार्मर्स नेवर शोड अप। ओके, द फॉर्डर विच वाज मेंट फॉर द फार्मर्स नेवर शोड अप। ओके, graft, a form of political corruption where an official gains personal illicit benefit through actions taken under their government role। आप बहुत ऊपर की पोस्ट पे हैं, आपके सिग्नेचर का वैल्यू है, योर सिग्नेचर हैज सर्टेन वैल्यू। ओके, सो ये चीज को आप याद रखना, जो ग्राफ्ट है, ओके, इट अप्लाइज टू जनरली सीनियर पुलिस ऑफिसर्स एंड सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स। वो करते क्यों हैं? बिकॉज अगेन इट्स अ काइंड ऑफ अ ब्राइबरी। ग्राफ्ट जो है इट्स काइंड ऑफ अ ब्राइबरी, बट इट इज इन्वॉल्व एट अ हायर लेवल ऑफ इन्फ्लुएंस। ओके, एक्सटॉर्शन, ओके, एक्सटॉर्शन में जहां पर ऑफिशियल और अदर पीपल यूज देयर पोजीशन टू ऑब्टेन मनी गुड सर्विसेज इलीगली। आईपीएस ऑफिसर पाटीदार, आईपीएस मिस्टर पाटीदार ऑफ यूपी कैडर, he is he has surrendered to लखनऊ कोर्ट। what he has done आपको पता है? एक्सटॉर्शन रैकेट चलाता था वो, यंग आईपीएस ऑफिसर, 3-4 साल भी नहीं हुआ, द एज सून एज ही बिकेम द एसपी ऑफ अ स्मॉल डिस्ट्रिक्ट, वहां के बिजनेसमैन को बोला कि तुम पैसा, ओके, पैसा 20-20 लाख रुपए महीने के मेरे घर पे छोड़ जाओ। और उसमें से एक बिजनेसमैन ने अपनी इनएबिलिटी दिखाई, उसने बोला सर मेरे पे 20 लाख नहीं है। So this person, Mr. IPS Patidar, he is now in jail and he has been dismissed from service. What he has done, he killed that businessman because he refused to give 20 lakh rupees hafta, not the hafta but महीना। Okay, महीना में 20 लाख रुपए मांग रहा था हर बिजनेसमैन से, और उसने मना कर दिया, तो अपना भौकाल बनाने के लिए, अपना जो दबदबा बनाने के लिए उसने मरवा दिया। ओके, सो ऑलराइट, सो बेसिकली, ओके, बेसिकली नहीं, दैट इज डिफरेंट। एक और आईपीएस ऑफिसर था यूपी कैडर का ही,
उसका वीडियो आया था। ओके, सो ही वाज आस्किंग 20 लाख रुपीज कब ला रहे हो मेरे लिए। ओके, वीडियो कॉल पे था, एंड यू के ही इज अ वेरी वेरी प्रोमिनेंट आईपीएस ऑफिसर, उस पर कुछ नहीं हुआ, नथिंग हैपेंड विथ हिम। तो आप देख सकते हो कि एक अलग ही इशू है। ऑल राइट, करप्शन अगर आ रहा है बिकॉज ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, करप्शन तो निकल के आ रहा है, बट प्रॉब्लम इज कि उस पर अगर एक्ट नहीं करोगे, ऑल राइट, अगर आप उस पर एक्ट नहीं करोगे तो देर इज नो 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 बेनिफिट ऑफ हैविंग न्यू टेक्नोलॉजी टू डिटेक्ट करप्शन। ओके, तो ये एक्सटॉर्शन भी होता है, और एक्सटॉर्शन जो होता है वो ऊपर से लेके नीचे तक को इम्पैक्ट करता है। इट स्टार्ट्स फ्रॉम द टॉप लेवल। ओके, इट स्टार्ट्स फ्रॉम द सेक्रेटरी लेवल और द डीजीपी लेवल। और डीजीपी बोल देता है कि भाई कुछ ना कुछ करो, मुझे 50 लाख रुपए टेबल पे चाहिए। जितने भी सर्कल में पुलिस पुलिस ये है, पुलिस जितने भी पुलिस ऑफिसर्स हैं, जितने भी एसपीज हैं स्टेट में, डीजीपी उनको बोल देगा कि मेरे को 50 लाख रुपए चाहिए। देन द एसपी विल से टू ऑल हिज सर्कल पुलिस स्टेशन कि भाई तुम्हें 10-10 लाख रुपए मैंने बांध दिया। एक सर्कल में 5 पुलिस थाने हैं, तो उसमें 10-10 लाख रुपए बांध देता है। उसके बाद वो 10 लाख रुपए कलेक्ट करने का ड्यूटी किसको आ जाता है? कांस्टेबल्स एंड इंस्पेक्टर्स को। तो कांस्टेबल्स कहाँ जाते हैं? बिजनेस के पास जाते हैं, बिजनेसेस से बोलते हैं दैट इफ यू वांट पुलिस प्रोटेक्शन यू कैन गिव अस, ओके, 20,000, 30,000, 50,000। इस तरीके से बहुत सारे बिजनेसेस बंद हो जाते हैं, बिकॉज जो प्रॉफिट होता है वो पुलिस वाले एक्सटॉर्ट कर लेते हैं। ओके, ऐसा बहुत केस देखा गया है बॉम्बे में, सॉरी महाराष्ट्र में। जो होम मिनिस्टर था, ही आस्क्ड फॉर 200 करोड़ रुपीज अ मंथ। उसने बोला कि 200 करोड़ रुपए आप मुझे दोगे, और कलेक्ट कौन करता था? मुंबई पुलिस। ओके, तो पुलिस जो है, rather than protecting the citizens, protecting the community, they have now become the players in the extortion racket. देन और क्या हो सकता है? क्रोनिज्म एंड नेपोटिज्म इज देयर, जहां पर आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली को हेल्प कर रहे हैं पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट या बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट्स देने में। एक पूजा सिंगला थी, सबको पता है। मिस पूजा सिंगला ने अपने हस्बैंड का, हु वाज अ डॉक्टर, उन्होंने अपने हस्बैंड का एक हॉस्पिटल बनवा दिया यूजिंग हर कॉन्टैक्ट्स। तो शी वाज एन आईएएस ऑफिसर ऑफ झारखंड कैडर, नाउ शी इज बिहाइंड बार्स। लेकिन उनके हस्बैंड का वन ऑफ द बिगेस्ट हॉस्पिटल्स है झारखंड में, और वो हॉस्पिटल बना कैसे? ओके, इट वाज थ्रू हर इलिसिट कॉन्ट्रैक्ट्स, जहां पर जो इक्विपमेंट्स है, जो बिल्डिंग मटेरियल्स है, ओके, ये सारी चीजें मिस पूजा सिंगला ने अपने हस्बैंड को फ्री में दिलवा दी। आई नो अ लॉट ऑफ पीपल, ओके, जिन्होंने मुझे बताया है कि मॉल्स, a lot of IAS officers have malls. Okay, they have malls and they have restaurants which was made free of cost by contractors in return for favors. Okay, I'll not reveal which cadre or which officer, but this is something that is very prominent, this is very prevalent. Okay, देन पैट्रोनेज। पैट्रोनेज में क्या होता है? बेसिकली जहां पर आप सपोर्ट, एनकरेजमेंट, प्रिविलेज या फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करते हो किसी ऑर्गेनाइजेशन या इंडिविजुअल को। आपके लड़के का या आपकी वाइफ का या आपकी बेटी का कोई ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओ है सपोज, या आपका कोई समथिंग लाइक दिस इज देयर, सम ऑर्गेनाइजेशन इज देयर, आपके सन कॉन्ट्रैक्टर है सपोज। आप एक आईएएस ऑफिसर है और आपके सन या वाइफ आपके कॉन्ट्रैक्टर है, तो आपने क्या किया? अपना कॉन्ट्रैक्ट इनको दिलवा दिया एज अ पैट्रोनेज। ओके, दिस इज ऑल्सो बॉर्डर लाइन एम्बेजलमेंट, बट इट इज ऑल्सो सम काइंड ऑफ पैट्रोनेज, जहां पर आप प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हो, इन्फ्लुएंस प्रोवाइड करते हो किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को। ओके, देन इन्फ्लुएंस पेडलिंग, जहां पर आप अपना इन्फ्लुएंस यूज करके किसी पर्सन इन अथॉरिटी को, ओके, उसको यूज करके फेवर या प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दिलवाते हो। ओके, so it can be as small as getting a faster check in at a एयरपोर्ट। ओके, हो सकता है आपका कोई दोस्त सीआईएसएफ में हो, या आपका कोई दोस्त आईपीएस ऑफिसर हो या कस्टम्स में हो, आपको हेल्प कर दे एयरपोर्ट पे। इट कैन बी एज स्मॉल एज दैट टू एज बिग एज गेटिंग सम काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और एनीथिंग। ओके, ओके, सो इंटरनेशनली कैसे हम करप्शन देखते हैं? तो इट विल बी थ्रू ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल करप्शन परसेप्शंस इंडेक्स।
तो सीपीआई जो है, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, वो जितनी भी कंट्रीज है उनको देखता है कि वहां पर करप्शन किस लेवल तक है। ओके, इंडिया जो है जनरली लोअर मिड रैंकिंग में स्कोर करता है। तो सपोज 200 कंट्रीज में से इंडिया की रैंक 120 में रहती है, 110 में रहती है। इट इज स्लाइटली बेटर देन सब सहारन अफ्रीका, बट इट इज वर्स देन ऑल अदर कंट्रीज। ओके, पाकिस्तान से थोड़ा बेटर है हम, सब सहारन अफ्रीका से थोड़ा बेटर है, अफ्रीकन कंट्रीज से बेटर है हम, लेकिन बाकी कंट्रीज से, ओके, बाकी कंट्रीज जैसे फेलो कंट्रीज हो गया, श्रीलंका हो गया, भूटान हो गया, ओके, नेपाल हो गया, इवन नेपाल हो गया, और इवन चाइना, ओके, चाइना से, देन वियतनाम, इंडोनेशिया, सिंगापुर, मलेशिया, फेलो एशियन कंट्री से हम बहुत पीछे हैं इस मामले में। ओके, मे बी रशिया से थोड़ा आगे। रशिया में करप्शन इज इंस्टीट्यूशनलाइज्ड। ओके, इंडिया में उस लेवल पे इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं है, बिकॉज हेयर पीपल गेट कॉट। वहां पर जब तक व्लादिमीर पुतिन नहीं चाहता रशिया में, तब तक नोबडी गेट्स कॉट। यहाँ पर है कि ओके, यू कैन गेट कॉट इफ यू आर अ स्मॉल टाइम ऑफिसर। इंस्टीट्यूशनलाइज्ड उस लेवल पे नहीं है। ओके, लेकिन फिर भी हम बहुत पीछे हैं, स्पेशली कंट्रीज लाइक मे बी यूएसए। ओके, यूएसए में अगर आप चले जाओ तो ब्राइबरी इज एट अ हायर लेवल। वहां पर पीपल डू करप्शन, बट इट इज एट अ हायर लेवल। लोकल सिटीजन्स डोंट गेट बॉदर्ड। अब एक चीज आपको मैं बताता हूँ, वेस्ट का करप्शन वर्सेस इंडिया का करप्शन में क्या डिफरेंस है। देखो, वेस्ट में भी करप्शन है दोस्त। देयर हैव बीन सो मेनी स्कैंडल्स, देयर हैव बीन सो मेनी स्कैंडल्स। ऐसा नहीं है, देखो स्विट्जरलैंड में स्कैंडल्स हुए हैं, स्वीडन में स्कैंडल्स हुए हैं। ऐसा नहीं है वहां करप्शन नहीं होता। पीपल हैड टू स्टेप डाउन, पीपल वेयर प्रोसिक्यूटेड। लेकिन पता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द करप्शन इन वेस्ट एंड इंडिया? कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द? दोनों जगह करप्शन है। करप्शन इज प्रेजेंट बोथ वेज। पीपल यूज देयर इन्फ्लुएंस व्हेन दे गेट इनटू पोजीशन ऑफ पावर। फर्स्ट विमेन प्रेसिडेंट ऑफ साउथ कोरिया इज बिहाइंड बार्स, जेल के अंदर है, बिकॉज ऑफ करप्शन विद सैमसंग। सैमसंग कंपनी के साथ करप्शन के चलते अंदर है। मैंने अभी आपको बताया यहां पर क्या है, इंडिया में नॉर्मल पीपल आर बॉदर्ड, कॉमन मैन इज बॉदर्ड। यहां पर क्या होता है, द करप्शन इज एट मल्टीपल लेवल्स। करप्शन यहां पर एट मल्टीपल लेवल है। वेस्ट में क्या है, एट हायर लेवल। मतलब वहां पर आपके रोड्स बन जाएंगे, ब्रिजेस बन जाएगा, वहां पर करप्शन नहीं होगा आपका। वहां पर मे बी इफ यू कैन सी, जैसे आपको रोड्स चाहिए, यू कैन गेट द बेस्ट रोड्स, यू कैन गेट द बेस्ट ब्रिजेस, यू कैन गेट द बेस्ट करप्शन, करप्शन नहीं, यू कैन बेस्ट द बेस्ट कनेक्टिविटी, वो सब आपको मिल जाएगा। तो लोकल पीपल आर नॉट बॉदर्ड। यहां पर क्या है, आपको करप्शन का साइंस आप घर से निकलोगे तो मिलना शुरू हो जाएगा। ओके, पुअर रोड्स, आपके घर के सामने रोड बना, जैसे ही बारिश आई पूरा का पूरा रोड बह गया। ओके, आपके आपके घर के पास ब्रिज बना, यू आर वेरी हैप्पी, ओके ब्रिज बन गया है। 2 दिन के बाद समझ में आया कि ब्रिज कोलैप्स कर गया है। दूसरी चीज क्या है, ओके, दूसरी चीज क्या है, वेस्ट में जो है लोअर लेवल पे करप्शन कम है। ओके, वहां पर आप जाओगे अगर बर्थ सर्टिफिकेट बनाने, ड्राइविंग लाइसेंस बनाने, ये सारी चीजें ना, करप्शन नहीं होती है वहां पर। बहुत, अगर बहुत ही केस अगर चले जाओ, एक्सट्रीम केसेस में कोई आपसे ब्राइब मांगेगा। पुलिस मैन आर, पुलिस नेवर आस्क्स फॉर ब्राइब। यहां पर एवरी पुलिस मैन आस्क फॉर ब्राइब। आपका पासपोर्ट वेरिफिकेशन करना है, द पुलिस मैन विल आस्क फॉर ब्राइब। फॉरेन में बहुत रेयर केसेस में पुलिसमैन आर इम्प्लीकेटेड इन दिस करप्शन। तो व्हाट आई मीन टू से इज दैट वेस्टर्न वर्ल्ड में जो करप्शन प्रेजेंट है, इट इज एट अ हायर लेवल। लॉबिंग हो जाती है वहां पर फॉरेन इन्फ्लुएंस के लिए। यूनाइटेड स्टेट्स में जनरली पता चलता है सम पॉलिटिशियन हैज बीन पेड बाय द फॉरेन पावर्स, ओके, टू लॉबी। तो लॉबिंग लेवल का करप्शन होता है वहां पर, ये सारी चीज का करप्शन होता है, लेकिन कॉमन पीपल आर नॉट बॉदर्ड। इंडिया में क्या होता है, करप्शन इज एट ऑल लेवल्स। करप्शन आपका जो तहसीलदार है, जो आपका सबसे लोअर लेवल पे जो पाटीदार होता है, वहां से लेके टॉप लेवल तक, सेक्रेटरी लेवल तक, मिनिस्टर लेवल तक करप्शन। ओके, सो इससे क्या होता है कि कॉमन पीपल आर बॉदर्ड। और एक और होता है, देयर इज अ चाइनीज करप्शन। एक हमने बात की वेस्टर्न करप्शन, एक होता है इंडियन करप्शन।
Then there is a Chinese corruption which is present at all levels, but it is surprising that still common people are not bothered. They get the job done anyhow. यहां पर तीन मॉडल बताया करप्शन का मैंने. वेस्टर्न मॉडल जहां पर लोअर लेवल पे कुछ नहीं होता, वहां पर थोड़ा सोफिस्टिकेटेड टॉप लेवल पे लॉबिंग वाला करप्शन चलता है. ओके, मे बी फॉरेन पॉलिसी इन्फ्लुएंस करने के लिए, मे बी कोई सर्टेन पब्लिक पॉलिसी, कुछ फार्मा पॉलिसी, इस टाइप की पॉलिसी इन्फ्लुएंस करने के लिए. ओके, वहां से हो सकता है कि थोड़ा जो पब्लिक है उसको प्रॉब्लम हो जाए. जैसे अमेरिका में फार्मा लॉबी is very strong, the gun lobby is very strong. तो वहां पर क्या होता है, गन वायलेंस खत्म आप नहीं कर सकते हो, बिकॉज देर इज एन इंस्टीट्यूशन कॉल्ड दी एनआरए, नेशनल राइफल्स एसोसिएशन. एनआरए जो है वो मनी देता है बहुत सारे पॉलिटिशियंस को अपना कैंपेन रन करने के लिए. सो अ लॉट ऑफ पॉलिटिशियन स्पेशली ऑन द रिपब्लिकन साइड, दे नेवर वोट फॉर गन कंट्रोल. तो वहां से हो सकता है गन वायलेंस का एक इशू आ जाए. लेकिन लोअर लेवल पे जो जो आपका ड्राइविंग लाइसेंस है, जो आपका रोड्स है, जो आपका म्यूनिसिपैलिटी है, वहां पर करप्शन नहीं होता है. ऑडिट कल्चर इज वेरी स्ट्रांग. वेस्टर्न कंट्रीज में ऑडिट कल्चर इज वेरी स्ट्रांग. आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो विदाउट एनी हरासमेंट. ओके, आप अपना कोई भी बिजनेस बैठा सकते हो, आपके यहां पर कोई पुलिस वाला आके हफ्ता नहीं मांगेगा. ओके, वहां पर कोई भी पुलिस वाला हफ्ता नहीं मांगेगा. लेकिन जो यूएस में करप्शन होता है, इट इज एट अ हायर पॉलिसी लेवल करप्शन होता है. वहां पर एनआरए है, फार्मा लॉबी है, दे फंड द पॉलिटिशियन एंड द पॉलिटिशियंस पैरट दी लाइंस. इंडिया में क्या है, ये करप्शन तो है ही पॉलिसी लेवल का, लोअर लेवल का भी है. बिजनेस स्टार्ट कर दो, नेक्स्ट डे से पुलिस वाला आ जाएगा 1,000 रुपए मांगने. आपको अगर कोई लाइसेंस चाहिए, जीएसटी लाइसेंस चाहिए, वहां पर हो सकता है कोई करप्ट आईआरएस ऑफिसर आपको हरास करने लगे. हमारे यहाँ पर कैफे कॉफी डे का जो सिद्धार्थ पर्सन था, दैट सिद्धार्थ, व्हाट वाज हिज नेम, सम सिद्धार्थ, आई एम नॉट वेरी श्योर व्हाट वाज हिज नेम, बट जो वो था पर्सन था, जो कैफे कॉफी डे का चेयरमैन था. ओके, ही वाज द सन इन लॉ ऑफ अ एक्स चीफ मिनिस्टर एसएम कृष्णा. तो that person actually committed suicide, and in his suicide note he has written कि मुझे एक आईआरएस ने बहुत तंग कर रखा है. ओके, he is harassing me and I cannot take the harassment. ओके, तो आप अगर देखोगे तो हर कोई परेशान है इंडिया में करप्शन से. ओके, हर कोई परेशान है इंडिया में करप्शन से. देखो, सीधा बंदा होता है, जो सीधा बंदा होता है ना, उसको नहीं समझ में आता है कि मैं कैसे टैकल करूं, प्रॉब्लम्स को मैं कैसे टैकल करूं, उसको नहीं समझ में आता है. सो ही डजंट, ओके, ही हैज अ वेरी लो स्ट्रेस टॉलरेंस लेवल. अगर आप क्रुकेड हो तो यू कैन नेविगेट दिस क्रुकेड सिस्टम. क्रुकेड हो तो यू कैन नेविगेट दिस, ओके, क्रुकेड सिस्टम. ठीक है. चाइना में अलग करप्शन होता है. चाइना में हर लेवल पे करप्शन होता है. आपने वहां देखा बहुत सारे लोग को, देर आर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, लोअर लेवल म्यूनिसिपल ऑफिशियल, जिनके पास रोलेक्स की वॉचेस का कलेक्शन, ओके, मिलियंस ऑफ डॉलर इन कैश हैज बीन कॉट. लेकिन चाइना का यूनिक करप्शन है, बिकॉज द कॉमन पीपल आर स्टिल नॉट बॉदर्ड, बिकॉज उनको रोड मिल जाती है. चाइनीज को रोड बना के दे दी जाती है. ओके, चाइनीज को का काम हो जाता है. चाइनीज सिटीज से कूड़ा उठ जाता है. ओके, चाइनीज सिटीज के रोड्स में पॉट होल्स नहीं रहते हैं. ओके, लेकिन चाइना में करप्शन इज प्रेजेंट एट ऑल लेवल. पाकिस्तानी करप्शन इज अ सब सहारन लेवल ऑफ करप्शन. पाकिस्तान का जो करप्शन है वो आप लगा सकते हो सब सहारन लेवल का करप्शन है. ओके, वहां पर तो कुछ नहीं होता है उस मामले में. थोड़ा सा हिस्ट्री ऑफ करप्शन देख लेते हैं. सो एंशियंट और मिडिवल, देखो, करप्शन इज नॉट समथिंग विच इज अ वेरी यूनिक इंडियन थिंग. करप्शन हैज बीन देयर इन द रोमन सिविलाइजेशन. देयर हैव बीन डॉक्यूमेंटेशंस कि भाई रोमन वर्ल्ड में, ग्रीक वर्ल्ड में, ग्रीक सिविलाइजेशन में, ओके, ऐसा नहीं है कि ओनली आफ्टर 1947 ही करप्शन स्टार्ट हुआ है. करप्शन वाज ऑलवेज देयर. रॉबर्ट क्लाइव, यू नो रॉबर्ट क्लाइव, हु वाज रॉबर्ट क्लाइव, द पर्सन हु वन द बैटल ऑफ पलासी. Robert Clive committed suicide. Why? Because he was investigated by the House of Lords and the House of Commons, the British Parliament, for the
inordinate sums of wealth that he had accumulated. In 1874, Robert Clive actually committed suicide because उसका सारा पैसा छीन लिया गया था, whatever he had accumulated from his role, okay, as the as the commander in chief of the British armies, East India Company Army, sorry, EIC Army in Bengal, okay. दस्तक वाला याद है? दस्तक करप्शन, दस्तक करप्शन सभी को याद है, एवरीबडी रिमेंबर्स दैट, ओके. डुप्ले वाज रिकॉल्ड बट नॉट फॉर करप्शन. Robert Clive was recalled for corruption. Dupleix was not recalled. He was recalled for some other reason. Okay, political reason था. दस्तक क्या था? It was basically trade permits. तो ट्रेड परमिट्स जो है उसका ब्रिटिश मर्चेंट्स गलत फायदा उठाते थे, अपने फ्रेंड्स वगैरह को दे देते थे अपने बिहाफ में ट्रेड करने के लिए. तो आप देख सकते हैं, इट्स नॉट अ यूनिक इंडियन थिंग माय फ्रेंड. आप ऐसा बिल्कुल अपने दिमाग से ख्याल निकाल लो कि इंडिया में ही करप्शन होता है या इंडियन पीपल आर ओनली करप्ट. आई विल टेल यू दिस थिंग, अगर हम कल को अपना सिस्टम चेंज कर लेते हैं, अगर हम प्यूनिटिव पनिशमेंट, देयर इज समथिंग कॉल्ड दंड नीति. दंड नीति सुना है कौटिल्य की किताब में? देयर इज समथिंग कॉल्ड दंड नीति. अगर दंड नीति अपनाते हैं, दंड नीति, तो ऑलराइट, तो अगर हम देखेंगे देयर विल बी अ ड्रॉप इन करप्शन. आज के डेट में यूएस में अगर आप सिस्टम चेंज कर दो, वहां पर भी करप्शन शुरू हो जाएगा. दिस इज नॉट अ रेशियल थिंग, प्लीज कीप इट आउट ऑफ योर माइंड. दिस इज नॉट ए रेशियल थिंग. ऐसा मत समझो कि व्हाइट मैन इज मॉरली सुपीरियर, ऐसा नहीं है. यूएस में भी एक समय में बहुत करप्शन होता था, यूके में भी बहुत करप्शन होता था, ओके. आपने बहुत सारी मूवीज देखी होगी, 1920s अमेरिका, प्रोहिबिशन एरा. डू यू नो व्हाट इज प्रोहिबिशन एरा? जैसे शराबबंदी अमेरिका में 1920s में शराबबंदी हो गई थी. यस. सो शराबबंदी के समय में यूएस में देयर वेर अ लॉट ऑफ करप्ट कॉप्स, दे वेर नोटोरियस. आपने वो देखा है गॉडफादर? गॉडफादर में देर जो वो है, व्हाट वाज हिज नेम, जिसको अल पचिनो प्ले करता है, द गाय ही प्लेज अल पचिनो. एनीवेज, तो वो, यस, माइकल कोरलियोनी. तो माइकल कोरलियोनी जो है, ही किल्स दैट करप्ट कॉप. ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में करप्शन होता है. इट डिपेंड्स ऑन द सिस्टम यू हैव. अगर आपका सिस्टम प्रमोट करता है स्कैम्स, प्रमोट करता है करप्शन, तो इट इज बेसिक ह्यूमन टेंडेंसी. कौटिल्य ने या चाणक्य ने अपनी किताब में क्यों लिखा था, अर्थशास्त्र में, हाउ टू हैंडल करप्ट पीपल. ऑलराइट, हाउ टू हैंडल करप्ट पीपल कौटिल्य या चाणक्य ने अपनी किताब में क्यों लिखा था? इसका मतलब प्रेजेंट होगा ना, या उसने सोच लिया था कि जब इंडिया आजाद होगा ब्रिटिशर्स से 1947 में, तब देयर विल बी समथिंग कॉल्ड करप्शन. ओके, ऐसा नहीं है. रोमन एम्पायर में टुवर्ड्स द एंड, रोमन एम्पायर जो था, टुवर्ड्स इट्स एंड, इट हैड बिकम अनबिलीवेबली करप्ट. वहां के सेनेटर्स, वहां के पब्लिक ऑफिशियल्स, ऑल ऑफ देम वेर करप्ट. इट्स नॉट अ रेशियल थिंग दैट सिर्फ इंडियंस करप्ट होते हैं या हम ही करप्ट होते हैं. द व्हाइट मैन इज सुपीरियर. द व्हाइट मैन इज नॉट सुपीरियर. द व्हाइट मैन हैज गॉन थ्रू द फेज जहां पर उसने करप्शन देखा है, एंड द व्हाइट मैन हैज पुट इन द सिस्टम टू प्रिवेंट करप्शन. तो डोंट लूज होप. ओके, आज के डेट में इंडिया में भी बहुत करप्शन है. यस, आई डू एक्सेप्ट द फैक्ट. लेकिन विथ ई गवर्नेंस, विथ द राइट माइंडसेट, विथ विथ अ एजुकेटेड पॉपुलेशन, ऑलराइट, हम भी एक सिस्टम जरूर लाएंगे इन द नियर फ्यूचर, जहां पर हमारा जो स्टैंडर्ड्स है गवर्नेंस का, दैट विल बी सिमिलर टू दैट ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड. ओके. will a rise in the per capita income and quality of life? नहीं, देखो, unless and until government is involved in your daily life, जब तक आप सरकारी लोग को पावर देते रहोगे, and this is ironical because you all are here to become IAS officers. Okay, so this is very ironical, एक ironical fact है, लेकिन this is a true fact. जब तक आप सरकारी अफसरों को पावर देते रहोगे
ओके, उनको अब पब्लिक के लाइफ पे, डेली लाइफ पे इन्फ्लुएंस कराते रहोगे, ओके, करप्शन इज अ सोशलिस्ट एरा रेलिक। 2000s 2000s इंडिया करप्शन, जो आज के डेट का करप्शन है, दैट इज अ सोशलिस्ट एरा करप्शन। इस चीज को आप याद रखना। एग्जाम्पल के तौर पे पुलिस सिस्टम, आज भी जो हम पुलिस सिस्टम फॉलो करते हैं, दैट वी फॉलो फ्रॉम द 1900s, अर्ली 1900s, लेट 1800s एंड अर्ली 1900s। तो आप बताओ, ये सेंस बनाता है? डज दैट मेक एनी सेंस? नो, इट डजेंट। हमारा जो आईएएस है, it is the direct descendant, okay, of the ICS, which was formed in the early 1800s, okay। सो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि भाई आईसीएस ही अभी तक चल रहा है, ब्रिटिश ब्रिटिश एरा का, ओके। ब्रिटिश एरा का आईसीएस अभी तक चल रहा है। पुलिस जो मेयो, लॉर्ड मेयो ने बनाया था या कॉर्नवालिस ने बनाया था, और मेयो ने, लॉर्ड मेयो ने जो आईजी का पोस्ट है, इंस्पेक्टर जनरल, एसपी का पोस्ट है, तो लॉर्ड मेयो ने सिंध में जो बनाया था वो आज तक चल रहा है। तो क्या करप्शन नहीं होगा? ओके। वो सिस्टम जो कि हम पे रूल करने के लिए एज अ सब्जेक्ट्स बनाया गया था, एज अ कॉलोनियल सब्जेक्ट्स, ओके। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, दैट इट इज द सिस्टम नॉट द पीपल, ओके। डोंट गेट डीमोरलाइज्ड बाय थिंकिंग कि इंडिया है, कुछ नहीं हो सकता। जिस दिन हम सोशलिज्म से टोटली बाहर आ जाएंगे, सोशलिस्ट एरा से बाहर आ जाएंगे, नॉट सोशलिज्म बट एक जो सोशलिस्ट एरा होता है, ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच होता है, उससे हम बाहर आ जाएंगे, तो वी विल बी एबल टू कॉल आवरसेल्व्स अ करप्शन फ्री सोसाइटी, ओके। गुप्ता एम्पायर में हुआन सांग ने क्यों लिखा दैट द रोड्स आर करप्शन फ्री, द रोड्स आर सेफ एंड इट इज ऑल राइट करप्शन फ्री, ठीक है। ओके, क्वेश्चन है कि आईसीएस के अलावा क्या कर सकते हैं? देखो, बहुत चीजें कर सकते हैं आईसीएस के अलावा। आईसीएस के अलावा हमें क्या करना पड़ेगा कि पूरे सिस्टम को रीऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, ओके। जैसे अभी हम डिस्ट्रिक्ट्स कर रहे हैं, तो मे बी लुक एट द चाइनीज, व्हाट द चाइनीज हैव डन, ओके, लुक एट व्हाट द अमेरिकन्स हैव डन। हमने क्या किया है, 1935 जीओआई एक्ट है, और 1860 का पीनल कोड, और 1935 का एक्ट, उसको हम अभी तक खींच रहे हैं, ओके। एनीवेज, ये हम कभी और डिस्कस करेंगे। तो हुआन सांग ने गुप्ता एम्पायर पे, आप अगर आपको याद होगा, हर्षवर्धन, सॉरी, हर्षवर्धन फाहियान ने लिखा था गुप्ता एम्पायर पे, और हुआन सांग ने हर्षवर्धन कन्नौज वाला, अगर आपको याद होगा, लेटर गुप्ताज और कन्नौज वाला जो लिखा था उसने, तो उसमें क्यों बोला था कि हर्षवर्धन के समय में, पुष्यभूतिज ऑफ थानेसर के समय में, द रोड्स, ओके, द रोड्स आर करप्शन फ्री, वहां पर कोई आपको हैसल नहीं करता है, ओके। वहां पर आपको हैसल कोई नहीं करता है। इसका मतलब पहले हैसल होते थे, जो ट्रैवलर्स आते थे उनको करप्ट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, इन दी 800 एंड दी 900 एडी, 700 एडी, उस समय भी प्रॉब्लम होती थी। अलाउद्दीन खिलजी ने अपना मार्केट रिफॉर्म्स क्यों किया था? मार्केट रिफॉर्म्स अंडर अलाउद्दीन खिलजी, बिकॉज मार्केट में करप्शन हो रहा था। जो गवर्नमेंट मैंडेटेड, दिल्ली सल्तनत मैंडेटेड प्राइसेस थी, वो प्राइसेस सरकार नहीं दे, उनका जो मंडी वाले थे वो नहीं दे रहे थे, गरीबों को लूट रहे थे। इसीलिए अलाउद्दीन खिलजी ने अपना जो रिफॉर्म्स किया था, ओके, उसमें प्यूनिटिव, ऑल राइट, बेसिकली प्यूनिटिव पनिशमेंट्स भी था फॉर द करप्ट, ओके, महाजन्स एंड द करप्ट पीपल, ओके, हु वर सेलिंग द थिंग्स। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, करप्शन ट्रांसेंड्स टाइम, करप्शन ट्रांसेंड्स नेशनल बाउंड्रीज, ओके। पाकिस्तान में ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में नहीं होता, पाकिस्तान में भी करप्शन है, नेपाल में भी करप्शन है, बांग्लादेश में भी करप्शन है, श्रीलंका में भी करप्शन है, ओके। लेकिन श्रीलंका में हमसे करप्शन कम क्यों है? एक तो लिटरेसी है वहां पर, पीपल आर लिटरेट। लेकिन ड्यूरिंग दी श्रीलंकन सिविल वॉर, वहां पर भी ऐसा बोला गया था कि श्रीलंकन मिलिट्री was indulging in corruption. Why? Because Sri Lankan military was given too much power to deal with the Tamil rebels. जहां पर आप ब्यूरोक्रेट्स और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को पावर दे दोगे, दे आर गोइंग टू इंडल्ज इन करप्शन। भूटान में भी होगा, भूटान इज ऑल्सो लिटरेट स्टेट ना, 100% लिटरेसी है वहां पर। इट्स अ इगैलिटेरियन स्टेट, ऑलराइट, इट्स अ इगैलिटेरियन स्टेट। हमारा क्या हायरार्किकल स्टेट है, हायरार्किकल स्टेट में करप्शन ऑटोमेटिकली आ जाता है। हमसे भी खराब
प्रॉब्लम कहां पर है? सब सहारन अफ्रीका, जो साहेल रीजन है, वहां पर आप कुछ नहीं कर सकते विदाउट करप्शन। सोमालिया, सुडान, साउथ सुडान, चाड, नाइजर, माली, ये वाले जो एरियाज हैं, गाम्बिया, वहां पर चले जाओ, आपको हर किसी का पाम ग्रीस करना है। ओके, ठीक है, सो दिस इज डन। लाइसेंस राज, याद है हमने डिस्कस किया था पोस्ट इंडिपेंडेंस में। वहां पर क्या हुआ था लाइसेंस राज में? ब्यूरोक्रेट्स वेर गिवन अनलिमिटेड पावर एंड अ फ्री रन टू हैरास बिजनेसमैन। जहां पर आप ब्यूरोक्रेट्स को दोगे पावर, दे आर गोइंग टू करप्ट, दे आर गोइंग टू कमिट करप्शन। उसके पीछे का एक रीजन हो सकता है दैट ओके, एन आईएएस ऑफिसर, ओके, ही इज द सीईओ ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट। जब वो डीएम बनता है तो ही बिकम्स लिटरली द सीईओ, राइट, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। उसकी सैलरी कितनी होती है? 1.5 लाख रुपीस। एंड ऑलवेज रिमेंबर दैट द गवर्नमेंट कैन नॉट बी द बेस्ट पे मास्टर। सरकार आपको लोअर लेवल पे हाई पेमेंट करती है। अगर आप जाओगे प्राइवेट सेक्टर में तो आपकी सैलरी 15,000 से या 20,000 से स्टार्ट हो सकती है। अगर आप ड्राइवर की तरह काम कर रहे हो, या आप यू आर वर्किंग एज अ हेल्प, ओके, एज अ पियून, यू आर वर्किंग एज समथिंग एल्स, ओके, 15 से 20,000 देती है। वही गवर्नमेंट 40 से 50,000 रुपए देती है फॉर अ गवर्नमेंट ड्राइवर। जब आप सरकारी ड्राइवर के तौर पे आप ज्वाइन करते हो तो 40 से 50,000 सैलरी होती है। तो गवर्नमेंट की प्रॉब्लम क्या है? एट द लोअर लेवल दे विल पे वेरी हाई, ओके, जैसे यहां पर मैंने बताया। लेकिन अब टॉप पे जाओगे तो जो एसबीआई चेयरमैन है, एसबीआई चेयरमैन की सैलरी 3 लाख रुपए है। वेयर एज जो एचडीएफसी का चेयरमैन है उसकी सैलरी 7-8 करोड़ रुपए है। सो प्रॉब्लम ये है दैट इन गवर्नमेंट द लोअर लेवल इज ओवरपेड एंड द अपर लेवल इज अंडरपेड। वही चीज उल्टा है प्राइवेट लेवल, प्राइवेट सेक्टर में, दैट द लोअर लेवल इज बेसिकली अंडरपेड एंड द हायर लेवल इज ओवरपेड। और एक और चीज है, एक और चीज क्या है? दैट बेसिकली मोबिलिटी इज देयर इन द प्राइवेट सेक्टर, दैट मोबिलिटी इज नॉट देयर इन द गवर्नमेंट सेक्टर। आप अगर ज्वाइन कर रहे हो एज अ कांस्टेबल, you can never think of rising to the DGP level. But if you are joining as a peon in a private company, you can become the CEO. And that has happened. I have seen this happening. मैं जिस कंपनी में काम करता था, यूज टू वर्क इन एडटेक कंपनी, एंड इट वाज ऑपरेटिंग फॉर 4 years। तो वहां पर एक मैडम थी हु वाज द द रीजनल हेड, ओके, ऑफ द महाराष्ट्र रीजन, एंड शी ज्वाइंड एज अ टेलीकॉलर। जो फोन करते हैं ना आपको कि हमारा कोर्स ले लीजिए, तो शी ज्वाइंड एज अ टेलीकॉलर। शी हैड अ मोबिलिटी, उन्होंने अपने आप को प्रूव किया, एंड शी बिकेम एन आरएम ऑफ द महाराष्ट्र रीजन। ये चीज पॉसिबल नहीं है। तो ये क्या होता है? इसके वजह से गवर्नमेंट वाले जो हैं डीमोटिवेट हो जाते हैं। ये माइंडसेट आ जाता है कि यार मैं कितना भी अच्छा काम कर लूं, मैं कितना भी अच्छा काम कर लूं, मैं कभी भी ऊपर नहीं जा सकता। व्हाई नॉट मेक मनी? Okay, this is also a major factor why Indian bureaucrats and Indian civil servants and Indian government officials, they indulge in all of these kinds of corruption, because there is no upward mobility. There is no incentive to do good work. यूके में चले जाओगे, what is the system in यूके? यूके में एवरीवन ज्वाइंस एज अ कांस्टेबल, और जो अच्छा करता है उसको फिर प्रमोट कर देते हैं। अमेरिका में अगर आपको एसपी बनना है, एसपी को लेफ्टिनेंट बोलते हैं वहां पर, अगर आपको एसपी बनना है तो सभी को ज्वाइन करना है एज अ कांस्टेबल, एंड देन अगर आपने अच्छा काम किया तो आपको रिकमेंड किया जाता है कि आप लेफ्टिनेंट के एग्जाम में बैठो। यहां पर क्या होता है? आईपीएस है तो जिंदगी भर के लिए आईपीएस है, कांस्टेबल है तो जिंदगी भर के लिए कांस्टेबल है, एएसआई है तो जिंदगी भर के लिए एएसआई है। नो मैटर हाउ गुड दैट पर्सन इज, ही कैन नेवर राइज टू द टॉप। दिस सिस्टम इज नॉट देयर इन यूके एंड यूएसए। तो वहां पर इंसेंटिव रहता है कि मैं अच्छे से करप्शन फ्री इन्वायरमेंट में काम करूं। ओके, नहीं भाई, ब्रिटिश ऑल्सो डोंट फॉलो द सिस्टम दैट वी हैव हियर। The Britishers also don't have the system that we have here. Okay, IAS, IPS is a unique system in the subcontinent. Okay, Bangladesh civil service, Indian civil service, and Pakistan civil service. Okay,
ये चीज है, यहां पर भी लूप होल्स निकल जाएंगे बिकॉज वी स्टिल आर अ फ्यूडल कंट्री, दैट इज ट्रू, जीएस इज ट्रू इन दैट रिगार्ड। एनीवेज, जब इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन हुआ था, व्हेन इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन हैपेंड, तो वहां पर एक चीज हुई थी कि बहुत सारे सेक्टर्स को और बहुत सारे एस्पेक्ट्स ऑफ योर लाइफ दे वेर फ्रीड फ्रॉम गवर्नमेंट कंट्रोल। आज के डेट में पता है, सिम लेने के लिए आपको क्या करना है, व्हेन यू वांट अ सिम कनेक्शन, तो आपको किसी को वो नहीं देना है। पहले टेलीफोन कनेक्शन के लिए आपको 4 जगह पे ब्राइब देना होता था कि सर मिल जाएगा, प्लीज दे दो, ओके मुझे लेना है। तो जैसे कि अगर अगर आपको टेलीफोन कनेक्शन बीएसएनएल का चाहिए है, ओके, तो यू हैव टू ग्रीस द पाम ऑफ 5 पीपल। आज के डेट में आप एक बार ऑर्डर करो, आपको तुरंत मिल जाएगा। अगर आपको सपोज बैंक में कुछ काम है, यू डोंट हैव टू विजिट द ब्रांचेस एज वेल। ये सारा क्या है, दिस इज द लेगेसी ऑफ द एलपीजी रिफॉर्म्स ऑफ 1991। 1991 के एलपीजी रिफॉर्म्स का ये एक लेगेसी है, बिकॉज लाइफ ऑफ कॉमन पर्सन वाज डीरेगुलेटेड। पहले क्या होता था, आपने सपोज डॉलर कन्वर्ट कराना है, आपने क्या है डॉलर कन्वर्ट कराना है, उसके लिए आपको हरास किया जाता था, क्यों करा रहे हो, व्हाट इज द रीजन। एफसीआरए सभी को पता है, एफसीआरए का क्या था इशू, फेमा क्या है, फेरा क्या है, ओके। सो ऑल दीज these legislations, they were designed, okay, to harass the common people by giving unlimited power into the hands of bureaucrats, okay। So एलपीजी रिफॉर्म्स के वजह से बहुत सारी चीजें डीरेगुलराइज होगी। यू डोंट इवन नो माय फ्रेंड, आप में से मैक्सिमम पीपल आर born between 1995 to 2002, एम आई राइट। 1995 से लेके 2002 या 2004, ओके, आई थिंक वैभव इज द यंगेस्ट ऑफ यू ऑल। किसी को नहीं पता है, यू पीपल आर टू यंग टू नो दैट छोटी चीजों में, चीजों में पीपल हैड टू पे ब्राइब। जो आज आप टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हो, ओके, वो चीजें, ये सारी चीजें जो है बेसिकली, ओके, बेसिकली पहले बिना करप्शन के पॉसिबल नहीं थी। क्या रीजन था, the socialist bureaucratic structure that we had inherited from whom, okay, or rather we got transferred from the Soviet Union, okay, all right। ये सारी चीजें भाई, you read things ना, आप अपने पेरेंट्स से बात करते हो, आप अपने पेरेंट्स से बात करते हो तो आपको पता चलता है, ओके, आपको पता चलता है कि क्या क्या एक प्रॉब्लम्स थी पहले, ओके। जैसे अगर आपको सपोज गाड़ी चाहिए, आज के डेट में यू गो एंड इफ इट्स नॉट अ दैट पॉपुलर मॉडल, आपको 15-20 दिन में मिल जाएगा। आपको गाड़ी 15-20 दिन में मिल जाएगी। अगर पॉपुलर मॉडल है तो 4 से 5 महीने वेट करना पड़ेगा, दैट्स इट। दैट इज बिकॉज ऑफ डिमांड। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट कुछ कर रही है वहां पर, ओके, सर्टेन गाड़ियों की डिमांड है, तो इसीलिए वो थोड़ा सा आपको वेटिंग करना पड़ेगा। दूसरी चीज क्या है, पहले क्या होता था, व्हेन गर्ल्स वेयर बॉर्न, पहले जब लड़कियां पैदा होती थी तो उनके पेरेंट्स, दे यूज्ड टू गो एंड बुक अ स्कूटर, कि मैं आज बुक करूंगा तो 20 साल बाद मेरा नंबर आ जाएगा। दे यूज्ड टू गो एंड बुक एन एम्बेसडर, कि मैं आज बुक करूंगा तो 15 साल बाद आ जाएगा, एंड आई कैन गिव इट एज अ डाउरी और अ गिफ्ट फॉर माई डॉटर्स वेडिंग। तो ये इस लेवल का इनकन्वीनियंस और करप्शन होता था बिफोर द 1991 इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, ओके। कॉजेज ऑफ करप्शन क्या क्या है, लेट अस सी। तो इंडिविजुअल फैक्टर्स में ग्रीड एंड पर्सनल गेन, तो दिस इज अ वेरी ह्यूमन ट्रेट, दिस ट्रांसेंड्स नेशनल बाउंड्री एंड दिस ट्रांसेंड रेशियल बाउंड्री। ग्रीड इज प्रेजेंट इन ऑल रेसेस, इन ऑल ऑफ ह्यूमन काइंड। डोंट मेक इट कि सिर्फ इंडियंस में ही ग्रीड्स है या सब कॉन्टिनेंट वाले लोग में ग्रीड्स है, ठीक है। मोरल एंड एथिकल डीके, ये कब होता है, व्हेन द सिस्टम मेक्स यू स्टक एट वन प्लेस, जैसे हमारा लाइसेंस राज के समय हुआ था। देयर हैज बीन मोरल एंड एथिकल डीके, ओके। एक और चीज हो सकती है, व्हेन देयर हैव बीन नो रेनेसां। रेनेसां समझते हो सभी लोग, व्हाट इज रेनेसां? मतलब एक तरीके से रीबर्थ आप कह सकते हो, रीबर्थ कह सकते हो। देयर हैज बीन नो रेवोल्यूशन ऑन रेनेसां, तो जनरली द सिस्टम इज करप्ट एंड देयर इज एथिकल डीके, ओके।
देयर इज एन एथिकल डीके। बहुत सारे कंट्रीज में अगर आप जाओगे, लॉट्स ऑफ कंट्रीज, तो वहां पर सिस्टम वाज करप्ट। जैसे फ्रेंच सिस्टम को देखोगे बिफोर 1789, तो इट वाज हाईली करप्ट, एवरीबडी नोज, लेट देम ईट केक। ओके, क्वीन, जो क्वीन थी लुई द 16 की, ओके, उन्होंने क्या कहा था? शी सेड व्हेन शी वाज टोल्ड दैट द पीपल डोंट हैव ब्रेड, तो उन्होंने कहा था लेट देम ईट केक, ऑल्दो दैट इज डिस्प्यूटेड, बट स्टिल आफ्टर 1789 फ्रेंच सिस्टम में एक रेनेसां आया, एक रेवोल्यूशन आया, एंड फ्रॉम देयर they were able to create a new system which was for the people. इंडिया में देखोगे there has been no revolution, no renaissance. अगर इंडियन कंटेक्स्ट में मैं बात करूं, there has been no revolution, renaissance एक आया था 2011 में, इंडिया अगेंस्ट करप्शन, but that was hijacked by some people for their political gain. 2011 IAC, India against corruption, had the potential to change India, but sadly जो सिस्टम था, जो इनकम्बेंट, ओके, इनकम्बेंट सिस्टम था, दैट वन। और जो पर्सन ने उस 2011, ओके, 2011, ऑलराइट, बेसिकली 2011 का जो आईएसी चलाया था, उसको साइडलाइन करके जो मेन स्ट्रीम सिस्टम है, दैट वन। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि इंडिया में कभी भी किसी तरीके का रेवोल्यूशन या रेनेसां नहीं हुआ है ऑन अ सोसाइटल लेवल। The only renaissance and revolution we had was thanks to महात्मा गांधी। 1920 से लेके 1940 के बीच में हम एक यूनाइटेड फ्रंट पे आए, बट दैट वाज नॉट इनफ। ओके, दैट वाज, as you can see, it was not enough to change the system. इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स भी होता है, जहां पर वीक लीगल एंड जुडिशियल सिस्टम। तो यहां पर एक आपको एक बात बताता हूँ, देर आर हंड्रेड्स ऑफ आईएएस ऑफिसर्स जिन पे डिपार्टमेंटल इंक्वायरी चल रही है। एवरीबडी रिमेंबर्स छत्तीसगढ़ में एक आईएएस था, सूरजपुर का डीएम था, सूरजपुर। इज देयर एनी डिस्ट्रिक्ट कॉल्ड सूरजपुर इन छत्तीसगढ़? कैन एनीवन कंफर्म? सो ओके, दैट इज द थिंग कि वो, यस, जिसने थप्पड़ मार दिया था कोविड के समय, एवरीबडी रिमेंबर्स दैट पर्सन, जिसने थप्पड़ मारा था, जो बंदा अपनी नानी को खाना देने जा रहा था, याद आया? सो ही इज एन आईएएस ऑफिसर, और उस पे केस चल रहा था 15,000 रुपए ब्राइब लेते हुए। ओके, 15,000 रुपीज ब्राइब लेते हुए उस पे केस चल रहा था, एंड ही वाज स्टिल अ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। ओके, पहली बात तो यार 15,000 रुपए, सीरियसली, आईएएस ऑफिसर हो तो पकड़ाओ तो यार करोड़ों के साथ पकड़ाओ। ओके, 5,000 रुपए, लिटरली दे हैव बीन आईपीएस ऑफिसर्स हु हैव बीन डिसमिस्ड फॉर सर्विस फॉर टेकिंग 5,000 रुपीज ब्राइब। इतना मेहनत करो, लक्ष्मीकांत पढ़ो, क्वेश्चन सॉल्व करो, आंसर राइटिंग करो, और उसके बाद 5,000 रुपए में तुम्हारी सस्पेंशन हो रही है। ओके, तो पकड़ाओ तो थोड़ा बड़ा। ओके, इफ यू आर गेटिंग कॉट, गेट कॉट विथ $1 बिलियन। ओके, ठीक है, तो 15, लेकिन मजाक की बात अगर मैं साइड करूं, ऑलराइट, अगर मैं मजाक की बात साइड करूं, तो देर आर हंड्रेड्स ऑफ ऑफिसर। यूपी में एक बहुत ही दबंग महिला ऑफिसर है, उनका सैंड माइनिंग माफिया के साथ कनेक्शंस पकड़ा गया था, एंड नथिंग वाज डन। शी वाज जस्ट सस्पेंडेड फॉर फ्यू डेज, और उसके बाद उनको एक लुक्रेटिव एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में सेक्रेटरी बना के भेज दिया गया। एक रिवॉर्ड ही है ना, रिवॉर्ड ही है ना दोस्त। हाँ बिल्कुल, सेम लेडी। आप अगर आज के डेट में देखोगे तो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी के नाम पे मजाक चलता है। एन आईएएस ऑफिसर गेट्स कॉट एट द एज ऑफ 35 फॉर करप्शन, और वो पूरा 60 साल तक अपना सर्विस दे देता है, एंड देन स्टिल डिपार्टमेंटल इंक्वायरी चलती रहती है, द आईएएस ऑफिसर पासेस अवे, और उसके बाद भी वो फाइल खुली रहती है। इसमें सभी को रखता है ना कि यार ये जो जूनियर आईएएस ऑफिसर्स हैं, उनको लगता है यार ये सीनियर तो पकड़ा नहीं गया, कर क्या लेंगे। नींद अच्छी आती है इनको, इनको नींद अच्छी आती है, क्योंकि अंदर से मर जाते हैं। ओके, अंदर से जो मॉरल होता है इनका, मोरालिटी होता है, दैट गेट्स किल्ड। ओके, दैट गेट्स किल्ड। सो दे नो कि यार पकड़ा भी जाऊंगा, पकड़ा भी जाऊंगा, तो थोड़ा बहुत इधर उधर जेल जाना पड़ेगा 5-10 दिन के लिए, फिर बेल मिल जाएगा, एंड देन जो मेरे फेवरेट मिनिस्टर है वो मुझे वापस ले आएंगे। ओके, इनके बच्चे तो मौज करते हैं दोस्त, बाहर चले जाते हैं,
एनीवेज देयर इज लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी। जब आपका आरटीआई के पहले, ओके, आरटीआई के पहले आपका जो सीआईसी वगैरह बना था, आरटीआई की वजह से मिलियंस ऑफ करप्शंस हैव कम आउट, ओके, स्मॉल एंड लार्ज करप्शंस। लेकिन उसके पहले देयर वाज लैक ऑफ ओपननेस। आज भी आरटीआई जो है उसको प्रॉपरली इंप्लीमेंट नहीं किया जाता है, ओके। सो दैट कैन बी वन ऑफ द इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स कि देयर इज अ लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी। दूसरा, इनएडिक्वेट चेक्स एंड बैलेंसेस। अगेन देयर इज नॉट इनफ प्यूनिटिव मेजर्स, पनिशमेंट का डर कम है, ओके। दैट्स व्हाई वन प्रॉब्लम इज देयर। यस, बोलो, व्हाट इज द क्वेश्चन माय फ्रेंड? कर दिया भाई, करो करो करो, ऑन करो एंड आस्क। सर वन क्वेश्चन सर। सर ये क्या बात सर सच है कि सर चाइना में एक सिस्टम है कि सर जितने भी जो एलिट्स और जो सिविल सर्विस के जो लोग होते हैं उनके बच्चों को सर अलाउ करते ही नहीं है कि सर वो बाहर जाके वो सेटल हो। और ऊपर से सर अगर ये अगर ऐसा सिस्टम सर इंडिया में सर पॉसिबल है? ओके, सो ये जो सिस्टम है दैट केम आफ्टर जी जिनपिंग, ओके, इंडिया में पॉसिबल नहीं है। ऑल दी आईएएस ऑफिसर्स एंड दी आईपीएस ऑफिसर्स, उनके बच्चे या तो सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं या तो बाहर चले जाते हैं। चले जाओ किसी भी मिनिस्ट्री में, यू वॉक इन टू एनी मिनिस्ट्री, गो इन टू द रूम ऑफ आईएएस ऑफिसर, सीनियर आईएएस ऑफिसर, एंड आस्क देम तुम्हारा बच्चा कहाँ है, एंड दे विल से कि बाहर है। इंडियन एलिट्स के बच्चे सारे बाहर पढ़ते, सारे इंडियन एलिट्स, including ministers and IAS IPS officers, because they know the system they are governing, it screws people up, okay, that's why they basically उनके सारे बच्चे बाहर ही प्रेफर करते रहना, ठीक है। इकोनॉमिक फैक्टर्स तो एक मैंने आपको बताया, लो वेजेस है। सो एक आईएएस ऑफिसर जो डीएम बनता है, ही हैज टू मैनेज 20 लाख पीपल, ओके, और ही इज द सीईओ ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। उसकी सैलरी कितनी होती है? मैक्स टू मैक्स 1.5 to 1.7 lakhs, दैट्स इट, ओके। सीनियर आईएएस है तो 2 लाख रुपए तक चली जाएगी, दैट्स इट। लेकिन वो क्या देखता है, यार इतना हेडेक ले रहा हूं, आई एम द मैनेजर ऑफ 200 कमिटीज, 200 कमिटी का वो चेयरमैन होता है डिस्ट्रिक्ट का, वाटर कमिटी, सैनिटेशन कमिटी, छठ पूजा कमिटी, दिवाली कमिटी, स्कूल कमिटी, ओके, ये सारी चीजें। तो डीएम को लगता है कि मैं अगर ये सेम काम प्राइवेट सेक्टर में करता तो मुझे महीने के 20-25 लाख तो आराम से मिल जाते। ही सेज कि इंसेंटिव क्या है, ओके, ही सेज कि इंसेंटिव क्या है। तो बेसिकली, ओके, बेसिकली ही स्टार्ट सेइंग कि यार इससे बढ़िया तो मैं थोड़ा सा जो फंड्स है उसको इधर उधर करके अपना पॉकेट भर लूं, ओके। छठ पूजा कमेटी होता है दोस्त, इन बिहार होता है, उसके पीछे का रीजन है बिकॉज बिहार में छठ पूजा की वजह से भगदड़ वगैरह मच जाती है। तो एक बार क्या हुआ था, देयर वाज दिस भगदड़, उसमें हंड्रेड्स ऑफ पीपल डाइड, एंड इसीलिए छठ पूजा कमेटी का जो मेंबर होता है वो डीएम इज द लीडर, ओके। यार ठीक है, डीएम इज द लीडर, एंड एक्चुअली जो छठ पूजा है, जैसे घाट वगैरह है तो वहां पर ब्रिजेस जो बनती है उसका स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी चेक करना, पुलिसमैन कहाँ पर रहेंगे, ड्रोन्स वगैरह आजकल बिहार पुलिस यूज करती है टू मॉनिटर द क्राउड कंट्रोल। सो ये सारी चीजों का जो तैयारी है वो 3 महीने पहले से स्टार्ट हो जाता है, बिकॉज एक बैड पीआर है, ओके, दिस इज अ बैड बैड पीआर। उसमें क्या होता है कि जनरली सरकार के लिए अच्छा नहीं होता जब पीपल डाई। एक बार क्या हुआ था इन पटना, आई थिंक क्लोज टू 500 पीपल डाइड ड्यूरिंग रावण दहन, दशहरा में 500 से ऊपर लोग मर गए थे, एंड उसके वजह से a lot of bad PR was generated for the government of the day। तो आज के डेट में छठ पूजा कमेटी, दशहरा कमेटी, उसका हेड होता है डीएम, ओके। सो दिस इज द रीजन, ओके, ही हैज अ लॉट ऑफ थिंग्स ऑन हिज माइंड, और शी हैज अ लॉट ऑफ थिंग्स ऑन हिज माइंड कि यार इतनी चीजें मैं कर रहा हूँ, और वही चीज अगर मैं प्राइवेट सेक्टर में इतने चीजों को मैनेज करता तो आई कुड हैव गॉटन, ओके, अ लॉट ऑफ थिंग्स। दूसरी चीज एक और बताता हूँ, थोड़ा सा इंटरनल आपको डायनामिक्स बताता हूँ क्या होता है। सी, व्हेन यू आर एन आईएएस ऑफिसर और आईपीएस ऑफिसर और एन आईआरएस ऑफिसर, आप मूव करते हो एलीट सर्कल्स में, ओके, यू मूव इन एलीट सर्कल्स विद बिग बिजनेसमैन। आप बिग बिजनेसमैन के साथ मूव करते हो, आप किसके साथ मूव करते हो? आप बिग पॉलिटिशियंस के साथ मूव करते हो। आपके बच्चे सेम स्कूल में जाएंगे, ओके, देन सपोज आपकी सैलरी कितनी है? 1.5 lakhs, इतनी आपकी सैलरी है, पहले तो और कम थी।
in the 6th pay commission the salary was merely 50-60,000 for a senior IAS. उस समय क्या होता था कि अगर सपोज बिजनेसमैन है, उसका बच्चा अमेरिका जा रहा है फॉर सम नासा ट्रिप, आपका बच्चा भी सेम स्कूल में पढ़ रहा है, बिकॉज यू आर एन एलीट नाउ, IAS IPS हो तो एलीट हो गए ना आप, तो आप, लेकिन पैसा उतना नहीं मिलता एलीट वाला कि आप एलीट लाइफस्टाइल को सस्टेन कर सको। तो आप क्या करते हो, यू इंडल्ज इन करप्शन। आप बोलते हो किसी कॉन्ट्रैक्टर को कि तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट करवा दूंगा, मेरे बच्चे को नासा भेजना है, उसका टिकट करवा दो अमेरिका का। ओके, आपकी वाइफ ओके देखती है जब कि बाकी के जो उनके दोस्त है, सी बिकॉज योर वाइफ ऑल्सो सोशलाइजेस विद ऑल दीज पीपल, राइट? योर वाइफ और योर स्पाउस, योर हस्बैंड, अगर इफ यू आर अ फीमेल IAS ऑफिसर, तो आपके हस्बैंड भी मूव करेंगे उस सर्कल्स में। ओके, ही विल सी कि ओके रोलेक्स का वॉच पहना हुआ है, ओके ही इज वेयरिंग अ अरमानी सूट, ओके आपकी वाइफ देखेंगी हर्मेस का बैग है, सो शी विल आल्सो डिमांड, ओके शी इज गोइंग टू डिमांड ना ऑल दीज थिंग्स 1.5 लाख की सैलरी पे, जिसमें आपको एक लाइफस्टाइल मेंटेन करना है। ये सब लाइफस्टाइल मेंटेन करना है, कैसे करोगे? तो जनरली क्या होता है, लॉट ऑफ IAS ऑफिसर दे एक्सेप्ट द फैक्ट कि ठीक है भाई, औकात नहीं है मेरी औकात नहीं है, लेकिन बहुत सारे IAS ऑफिसर्स एंड IPS ऑफिसर्स दे फॉल इनटू दिस ट्रैप, ओके, ऑफ मेंटेनिंग अ लाइफस्टाइल। उसके बाद फिर लॉबिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, इन्फ्लुएंसिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, स्ट्रेट अप करप्शन करना स्टार्ट कर देते हैं। सो दिस इज वन ऑफ द इकोनॉमिक फैक्टर्स। पॉलिटिकल फैक्टर्स भी है, पॉलिटिकल पैट्रोनेज। तो मंत्री जी मेरा ट्रांसफर पोस्टिंग देख लेंगे, मैं मंत्री जी का सारा बुरा काम कर देता हूँ। दिस इज अ वेरी वेरी कॉमन थिंग आज के डेट में। इफ यू विल गो इनटू सम पुअर डिस्ट्रिक्ट्स या पुअर स्टेट्स में जाओगे तो ये चीज बहुत चलती है। वहां पर क्या होता है दैट इट इज अंडरस्टूड दैट आप किसी मंत्री को सर्विस करो, मिनिस्टर को सर्विस करो, एंड दैट मिनिस्टर विल टेक यू अंडर हिज पैट्रोनेज, और जहां भी जाएगा आपको अपने साथ लेते हुए जाएगा, ओके और आपको बचाते रहेगा। इफ यू आर गेटिंग कॉट इन सम स्कैंडल्स वगैरह तो आपको बेसिकली बचा लेता है, ठीक है। सो पॉलिटिकल पैट्रोनेज होता है। और एक प्रॉब्लम क्या है, एक बार हाँ बोल दोगे तो मना नहीं कर पाओगे, एक बार हाँ बोल दोगे तो मना नहीं कर पाओगे। एंड आई हैव सीन दिस माई सेल्फ, आई हैव सीन दिस थिंग दैट ओके यू टेक सम फेवर फ्रॉम अ पॉलिटिशियन। एक बार आपने बोला कि मंत्री जी मुझे ना रांची का SP बना दीजिए, या मुझे पटना का SP बना दीजिए, मुझे भोपाल का SP बना दीजिए। मंत्री जी ने बोला तथास्तु, ओके मंत्री जी ने आपको भोपाल का SP या लखनऊ का SP बना दिया। उसके बाद मंत्री जी के 4 बार कॉल आएंगे दिन के, ओके कि मेरा कार्यकर्ता पकड़ा गया उसको छुड़वाओ, इस मेरा बेटा मर्डर के केस में फंस गया उसको छुड़वाओ, ओके मेरा भतीजा हिट एंड रन में फंस गया उसको बचाओ। सो यू अंडरस्टैंड, एक फेवर लोगे द पॉलिटिशियन इज गोइंग टू स्क्रू यू अलाइव, ओके दिस हैपेंस एक्चुअली एंड पीपल आर स्टक, ओके पीपल आर एक्चुअली स्टक। इसीलिए आप अगर देखोगे तो जनरली जो अच्छे ऑफिसर्स होते हैं दे नेवर मेक इट टू द टॉप। टॉप पे कौन होता है, जो लाइजनिंग कर सकता है विद द पॉलिटिशियंस, ओके। सोशल एक्सेप्टेंस भी दूसरी चीज है, जहां पर करप्शन, देखो यहाँ पर एस्पिरेशनल होता है। इंडियन स्टेट्स में, इंडियन सोसाइटी में करप्शन हैज बिकम समथिंग एस्पिरेशनल। पीपल से विथ प्राइड, मेरे मामा ने ना 5 करोड़ का घर बना लिया प्यून होते हुए, मेरे मामा जी प्यून है, अब 5 करोड़ का घर बना लिया, ठीक है। सो देर इज नो शेम हेयर, देयर इट्स नॉट अ शेम बेस्ड सोसाइटी। फॉरेन में जाओगे वेस्टर्न वर्ल्ड में तो इट्स अ मैटर ऑफ शेम, यू आर अ डिसग्रेस्ड पर्सन। यहाँ पर क्या है, लोग आपके घर के बाहर आएंगे, अरे देखो ना तहसीलदार था, ओके 4 मंजिला का घर बना लिया, ओके जयपुर के बीच में, ओके 4 मंजिला का घर बना लिया यहाँ पर देहरादून में, ओके ऐसा लोग कहते हैं, ठीक है इसके तो मजे हैं, हम भी बनेंगे। वाई पीपल गिव 1 करोड़ रुपीज टू बिकम अ तहसीलदार? 1 करोड़ का ब्राइब क्यों देते हैं तहसीलदार के पोस्ट के लिए? बिकॉज दे नो दे कैन रिकूप द अमाउंट विद इन 3 to 5 years, 5 साल में पैसा डबल। दिस इज द बेस्ट स्कीम, इंडियन गवर्नमेंट जॉब हैज बिकम द बेस्ट मनी डबलिंग स्कीम इन द वर्ल्ड, ओके। देन ब्यूरोक्रेटिक फैक्टर्स भी है, मैंने लाइसेंस राज वाला बताया था, हाउ कॉम्प्लेक्स रेगुलेशंस एंड प्रोसीजर एक्चुअली प्रमोट दीज थिंग्स। देन लैक ऑफ मेरिटोक्रेसी, यहाँ पर एक पॉइंट आपको बताता हूं मैं, ऐसा सीखो इसको, दैट अगर 100 कांस्टेबल्स का
या 100 तहसीलदार्स का रिक्रूटमेंट हो रहा है, उसमें से 90 आर करप्ट, दे हैव कम, ऑलराइट, दे हैव कम थ्रू द करप्ट मींस, तो क्या ये पीपल को सर्व करेंगे? आपने देखा था राजस्थान में एसआई का मॉक इंटरव्यू देखा है किसी ने, वो उत्कर्ष क्लासेस वाला, राजस्थान में सब इंस्पेक्टर का मॉक इंटरव्यू हुआ था, ओके, कोचिंग इंस्टीट्यूट ने कराया था, उनको नहीं पता था भारत का राष्ट्रपति कौन है, सब इंस्पेक्टर्स को। उनको पूछा गया था महिला सशक्तिकरण पे, विमेन एम्पावरमेंट पे, विमेन वेर आस्क्ड विमेन एम्पावरमेंट पे आपका क्या है, तो विमेन बोलती है, हु इज अपियरिंग फॉर द मॉक इंटरव्यू, उसमें क्या बोलता है, विमेन एम्पावरमेंट अच्छी चीज है, करना चाहिए। तो बोला कि अच्छा क्या क्यों करना चाहिए विमेन एम्पावरमेंट, तो सर अच्छी चीज है, करना चाहिए, ओके, ऑलराइट। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि अगर 100 में से 90 करप्ट है, दे आर नॉट हियर टू सर्व द पीपल, द एंटायर कैडर इज करप्ट, द एंटायर कोहोर्ट इज करप्ट, okay, so lack of meritocracy is a very big issue. You are not having the best people, okay, there you are not going to have the best people, okay. Advances in technology, आज की डेट में ब्लॉकचेन बेस्ड करप्शन हो रहा है, ओके, ऑल राइट, ठीक है ना, ओके, एनीवेज अब थोड़ा सा इम्पैक्ट ऑफ करप्शन देख लेते हैं क्या हो सकता है। तो इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या है, रिड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। आपके यहाँ पर अगर आपने देखा था वो आईफोन की फैक्ट्री में क्या हुआ था, विंस्ट्रॉम, विंस्ट्रॉम करके आईफोन की फैक्ट्री थी, वहां पर किसी करप्ट ट्रेड यूनियन ने, करप्ट वर्कर्स यूनियन ने, यस बैंगलोर वाला, उसमें क्या किया था, वहां जाके रैंसैक कर दिया था, और विंस्ट्रॉम है उसको 365 करोड़ का नुकसान हो गया था। सो क्या कोई बिजनेस ऐसे क्लाइमेट में जहां पर पॉलिटिशियन जो है उनकी फैक्ट्री को बर्बाद कर देंगे? आप खोल के देख लो फैक्ट्री किसी करप्ट डिस्ट्रिक्ट में या करप्ट स्टेट में, वहां पर देर इज समथिंग कॉल्ड द रंगदारी कल्चर और द एक्सटॉर्शन कल्चर। तो वहां पर होता है कि एवरी पर्सन, एवरी छुट भैया नेता विल कम एट योर फैक्ट्री एंड दे विल आस्क, ओके, एंड दे विल आस्क फॉर मनी, वो आपका प्रॉफिट ईट अप हो जाता है, ओके। सो इस टाइप की चीजों में नो सेन बिजनेसेस, दे विल वांट, ओके, दे विल वांट टू डू बिजनेस विथ यू, ओके। देन मिस एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस, मैंने आपको बताया कि इंडिया में करप्शन होता है, इट हिट्स द लोएस्ट लेवल ऑफ लोएस्ट हायरार्की। यहां पर कॉमन मैन को प्रॉब्लम होती है, आपके रोड्स अच्छे नहीं बनेंगे, आपने 5 करोड़ का रोड बनवाया विच शुड लास्ट फॉर 10 ईयर्स, वहां पर करप्शन हुआ, एक्चुअल जो मटेरियल लगा 50 लाख का, बाकी जो है बाबूस के पॉकेट में चला गया। एक मुझे स्टोरी याद है, एक डीडीए जानते हो, व्हाट इज डीडीए, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, उसका एक क्लर्क था, तो वो अपनी बेटी को एयरपोर्ट ड्रॉप करने जा रहा था, हर डॉटर वाज गोइंग ऑन अ स्कूल ट्रिप टू नासा, ओके, और डीडीए वाले का एक्सीडेंट हो गया एंड देन ही वाज रेडेड, उसके घर को रेड किया गया। उसके पीछे का रीजन पता है क्या था? क्योंकि उसका 90 लाख की ऑडी का, 90 लाख रुपीस की ऑडी का क्रैश हो गया था। आई थिंक इट वाज अ बीएमडब्ल्यू और मर्सिडीज समथिंग, कोई जर्मन ब्रांड की गाड़ी थी उसकी, एंड ही वाज अ क्लर्क इन डीडीए, ओके। सो ये चीज जो है इट इज एक्चुअली, ओके, इट इज एक्चुअली हर्टिंग। तो डीडीए में करप्शन है, इसका मतलब पता है क्या होता है? इसका मतलब जो आपका घर बनेगा, डीडीए के फ्लैट्स बनते हैं, उसका स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी खराब होगा, बिकॉज जो सीमेंट का पैसा है, जो बालू का पैसा है, जो स्टील का पैसा है, वो किसको चला गया? वो किसी बाबू के पॉकेट में चला गया, ओके। इन्फ्लेशन ऑल्सो हैपेंस बिकॉज ऑफ करप्शन। सबसे बड़ा एग्जाम्पल रियल एस्टेट मार्केट। हाउ डज रियल एस्टेट करप्शन वर्क्स? तो रियल एस्टेट में समथिंग कॉल्ड माफिया, पॉलिटिशियन और ब्यूरोक्रेट नेक्सस वर्क करता है। तो देखो, ब्यूरोक्रेट के पास बहुत सारा ब्लैक मनी होता है, पॉलिटिशियन के पास बहुत सारा ब्लैक मनी होता है, माफिया के पास बहुत सारा ब्लैक मनी होता है। तो वो क्या करते हैं, अपना ब्लैक मनी को वाइट करने के लिए दे बाई
फ्लैट्स एट इन्फ्लेटेड, रियल एस्टेट एट इन्फ्लेटेड कॉस्ट, जिसके वजह से जो प्राइसेस होता है 50 लाख का फ्लैट 4 करोड़ में बिकने लगता है, बिकॉज ब्लैक मनी इज सर्कुलेटिंग। उसके वजह से कॉमन मैन के लिए इन्फ्लेशन आ जाता है। आज के डेट में तुम्हारे लिए फ्लैट खरीदना नामुमकिन है। वाई? ऑन द सैलरी दैट यू विल गेट एज एन ऑनेस्ट ऑफिसर। उसके पीछे का रीजन क्या है? एब्सोल्युटली, व्हाई इट इज टू कॉस्टली? बिकॉज ब्यूरोक्रेट, पॉलिटिशियन, माफिया नेक्सस का ब्लैक मनी है। यू कैन नॉट compete with the black money ना, यू कैन नॉट compete with the black money। और हराम की कमाई जब होती है ना, तो यू कैन होल्ड दी फ्लैट्स टिल यू गेट अ गुड प्राइस। आपको अर्जेंसी नहीं होती है, क्योंकि मेहनत की कमाई जब होती है तब अर्जेंसी होती है। बेसिकली पैरेलल इकोनॉमी। ओके, 2008 का 2008 का जो क्राइसिस हुआ था, इंडिया को हिट क्यों नहीं किया? इंडिया में भी तो सर्विस सेक्टर को हिट हो जाना चाहिए था। व्हाई डिड इंडियाज जीडीपी कंटिन्यू टू ग्रो? उसके पीछे का रीजन क्या है दोस्त? इंडिया का जीडीपी कैसे बढ़ रहा था? द वर्ल्ड वॉज गोइंग थ्रू अ रिसेशन। द वर्ल्ड वॉज गोइंग थ्रू अ रिसेशन। भाई इंडिया का जीडीपी आगे 5% 6% पे हम ग्रो कर रहे थे। व्हाट वॉज द रीजन? बिकॉज ब्लैक मनी पैरेलल इकोनॉमी बनाए हुए था दोस्त, और ब्लैक मनी से रियल एस्टेट सेक्टर में बूम आया at a time when the entire world was going into recession. The bureaucrats and the mafias and the politicians, they opened their black money coffers and they invested. Okay, and they invested into the real estate sector, and the real estate sector single handedly इंडिया का जो इकोनॉमी है उसको पुल कर दिया रिसेशन के बाहर। दैट्स व्हाई वी डिड नॉट गेट रिसेशन, नॉट बिकॉज वी आर सम सुपर पावर और सम विश्व गुरु। ऐसा नहीं है, बिकॉज ऑफ अ पैरेलल इकोनॉमी। डीमोनेटाइजेशन में स्लो डाउन क्यों आया डीमोनेटाइजेशन के बाद? ऑलराइट, ऑलराइट, डीमोनेटाइजेशन के बाद, ओके, हियर इज द थिंग, डोंट प्लीज थोड़ा सा चैट बॉक्स में आप लोग try to restrain yourself. Okay, it's actually very distracting. Okay, anyways, okay, anyways, क्यों आया? what is the reason? Okay, what is the reason? बिकॉज हमारा रियल एस्टेट सेक्टर में ब्लैक मनी बहुत ज्यादा था। ओके, ऑलराइट, हमारे रियल एस्टेट सेक्टर में बहुत ज्यादा था। ठीक है, ओके। अब इसका सोशल इंपैक्ट क्या हो सकता है? ऑलराइट, उसका सोशल इंपैक्ट, हमने इन्फ्लेशन बात कर ली, डिस्टॉर्शन ऑफ मार्केट्स हो सकता है, जैसे रियल एस्टेट सेक्टर इज एन एग्जांपल दोनों का। इम्पेडिमेंट टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बिल्कुल कोई कंपनी एफडीआई करेगी ही नहीं, बिकॉज एवरीबडी नोज व्हाट अ नाइटमेयर योर कंट्री इज व्हेन इट कम्स टू रेगुलेशंस। ओके, अब हम आ जाते हैं सोशल इंपैक्ट पे। इंक्रीज इनइक्वालिटी। एक आईपीएस ऑफिसर का 16 से 17 फ्लैट है, वेयर एज वन कॉमन मैन इज स्ट्रगलिंग टू गेट इवन वन फ्लैट। तो क्या इनइक्वालिटी नहीं आएगी? ओके, क्या इससे इनइक्वालिटी नहीं आएगी? बिल्कुल आएगी। ओके, देन अंडरमाइन ट्रस्ट इन इंस्टीट्यूशंस। ओके, अंडरमाइन ट्रस्ट इन इंस्टीट्यूशन, जहां पर पब्लिक ट्रस्ट इन गवर्नमेंट एंड इंस्टीट्यूशन इज इरोडेड। आप कहीं भी जाओगे, यू गो एनीवेयर, कहीं भी जाओगे, आपको ऐसा लगेगा कि यार ये मैं कुछ भी काम करा लूं, इंडिया में मैं नहीं कर सकता। सो गुड पीपल, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ट्रस्ट इन इट्स इंस्टीट्यूशन, दे विल माइग्रेट। ओके, जो ब्रेन ड्रेन है उसके पीछे का रीजन क्या है? वन ऑफ द मेजर रीजन इज दिस ओनली ना, institutionalized corruption and lack of trust in the institutions your government has built. Okay, then compromise public service, जहां पर बेसिक सर्विसेज के लिए आपको ब्राइब करना हो, ड्राइविंग लाइसेंस, बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, एम्बुलेंस, हर चीज के लिए आपसे ब्राइब मांगा जा रहा हो। ओके, सो इट ब्रेक्स द स्पिरिट ऑफ अ कॉमन पर्सन एंड ही बिकम्स सिनिकल और शी बिकम्स सिनिकल कि यार मेरे कंट्री में तो कुछ अच्छा नहीं होता है। दिस गिव्स बर्थ टू द लो ट्रस्ट सोसाइटी, जहां पर आप अपने फेलो पर्सन को ट्रस्ट करना बंद कर देते हो, बिकॉज यू हैव बीन चीटेड सो मेनी टाइम्स, you have been cheated so many times that it becomes very difficult for you to trust anyone. Okay, एजुकेशन हेल्थ केयर पे भी काफी इंपैक्ट पड़ता है इससे। ओके,
अब हम आते हैं पॉलिटिकल इम्पैक्ट पे। सो उसमें डेमोक्रेसी और गवर्नेंस जो है, व्हेन योर सिस्टम इज करप्ट, व्हेन द इलेक्टोरल प्रोसेस इज करप्ट, तो आपका जो डेमोक्रेसी और जो गवर्नेंस है, ओके, दैट दैट गेट्स अंडरमाइंड। आपको फर्क नहीं पड़ता कौन सीएम बन रहा है, बिकॉज यू नो सभी इक्वली करप्ट है। ओके, देन पॉलिसी मैनिपुलेशन हैपेंस। सो दिस आई टोल्ड यू दिस हैपेंस इन द वेस्ट आल्सो। वहां पर भी जो पॉलिसी है हेल्थ केयर वगैरह की, फार्मा लॉबी है, गन कंट्रोल की, जैसे इंडिया में भी अगर आप देखोगे, तो मैं नाम तो नहीं लूंगा, आफ्टर द रिकॉर्डिंग में कुछ आपको बताऊंगा, बट इंडिया में भी पॉलिसी इश्यूज पॉलिसी इश्यूज बहुत होती है। अभी एक पार्लियामेंटेरियन महोदया पकड़ी गई है, एथिक्स कमिटी में उनकी बात चल रही है उनको सस्पेंड करने की। सो शी एक्चुअली आल्सो ट्राइड टू डू पॉलिसी मैनिपुलेशन। ओके, देन पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, high levels of corruption. Okay, high levels of corruption can also lead to political dissatisfaction. तो मैंने आपको क्लास लिया था क्यूबन रेवोल्यूशन पे, एवरीबडी नोज, उसमें फुलहेंसियो बटिस्टा के बारे में बताया था। वाई फुलहेंसियो बटिस्टा के अगेंस्ट में फिदेल कैस्ट्रो रोज, व्हाट वाज द रीजन फिदेल कैस्ट्रो का जो रेवोल्यूशन हुआ था? बिकॉज फुलहेंसियो बटिस्टा जो है, ही वाज अ वेरी करप्ट ऑफिसर, ही वाज अ वेरी करप्ट डिक्टेटर। तो जब आपका डिक्टेटर या आपका जो लीडर है वो बहुत करप्ट हो जाता है, तो उसके अगेंस्ट में पॉपुलर अपराइजिंग, ओके, इट डज, नक्सल अपराइजिंग कैन बी अ गुड एग्जांपल ऑफ दिस। देखो नक्सलबाड़ी में स्टार्ट हुआ था बिकॉज जो लोकल जोटेदार थे, ओके, दे वेर हरासिंग द पुअर पीजेंट्स। ओके, आप ऐसे कर सकते हो। इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन बिल्कुल हो सकता है। उसमें होता क्या है कि रिजॉर्ट्स के लाइसेंस, नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बायोस्फीयर रिजर्व में रिजॉर्ट्स के लाइसेंस बांट दिए जाते हैं, एंड अ लॉट ऑफ पॉलिटिशियंस दे हैव देयर रिजॉर्ट्स इन दीज नेचुरल पार्क्स एंड नेशनल पार्क्स एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स। सेक्रेड ग्रोव वगैरह को काट के रिजॉर्ट्स बनाए जाते हैं पॉलिटिशियंस के एंड माफियाज के। ओके, सो दिस लीड्स टू एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। देन इनएफिशिएंसी इन एडमिनिस्ट्रेशन हैपेंस एंड बैरियर टू रिफॉर्म्स। आप रिफॉर्म्स करने की कोशिश कर दो, मोदी गवर्नमेंट ने क्या रिफॉर्म किया, दैट जॉइंट सेक्रेटरी लेवल पे आईएएस ऑफिसर्स जो है उनका जो मोनोपोली है उसको तोड़ना चाहा। ओके, इसके लिए भी क्या होता है कि आईएएस एक लॉबी है, आईपीएस लॉबी है, आईआरएस लॉबी है, जो जाके मिनिस्टर्स को इन्फ्लुएंस करती है कि सर आप मना करो मोदी साहब को, इस तरीके की हरकत ना करे, हमारा जो मोनोपोली है वो टूट जाएगा। दिस इज वेरी कॉमन नॉलेज। ओके, दिस इज वेरी कॉमन नॉलेज। सो इसके वजह से क्या होता है, सब मलाई खा रहे हैं, अगर सिस्टम में एवरीबडी इज ईटिंग द मलाई, तो नोबडी वांट्स टू चेंज द सिस्टम। आप बोलोगे कि मैं चेंज कर दूंगा, मुझे चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर बना दो, जब मैं गया तो मैं भी मलाई खाना स्टार्ट कर दिया, आई विल नॉट चेंज द सिस्टम, राइट। ग्लोबल इंपैक्ट भी होता है, इंटरनेशनल रिलेशंस पे इंपैक्ट पड़ता है। अब कोई कोरियन कंपनी आएगी या जापानीज कंपनी आएगी, ऑन द इनकरेजमेंट ऑफ द जापानीज गवर्नमेंट एंड द कोरियन गवर्नमेंट। Okay, yes, IAS lobby currently is the most powerful lobby in India. Okay, that's why IPS जो है, IPS इसीलिए why people want to give IAS. Okay, IPS से अपग्रेड क्यों करना चाहते हैं, अपग्रेड क्यों बोला जाता है, IPS को ही क्यों नहीं हम मानते हैं? ओके, द रीजन इज बिकॉज जो लॉबी है उसमें बहुत ज्यादा पावरफुल है। ओके, सो कोरिया या जापान से कोई कंपनी आएगी एट द बेहेस्ट ऑफ द कोरियन गवर्नमेंट कि जाओ यार इंडिया में तुम फैक्ट्री लगाओ, इंडिया से हमें रिलेशन अच्छे करने। कोरियन गवर्नमेंट के बेहस पे उस कंपनी ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्चा किए, पता चला नेक्स्ट डे कोई लोकल गुंडा, ओके, फिफ्थ कजन रिमूव्ड ऑफ द लोकल पॉलिटिशियन, वो आके मांग रहा है 10 लाख रुपए दो, या मैनेजर को होस्टेज होस्टेज ले लिया, मैनेजर की पिटाई कर रहा है, टोल प्लाजा पे तोड़ फोड़ कर रहा है। ओके, ओके, दे आर डूइंग दीज थिंग्स। सो उससे क्या होगा, कोरियन गवर्नमेंट के साथ हमारे रिश्ते खराब होंगे कि नहीं होंगे? जापानीज गवर्नमेंट व्हेन दे विल गेट टू नो कि भाई होंडा के फैक्ट्री में आग लगा दिया, या होंडा की फैक्ट्री में रंगदारी मांग रहा है, एक्सटॉर्शन कर रहा है, जापानीज गवर्नमेंट विल बी वेरी एंग्री। इससे हमारा जो वो है, हमारा जो बेसिकली इमेज है वो खराब होता है। हर्डल्स क्या है टॉप डाउन रिफॉर्म्स में, हम लोग बात करेंगे, लेट अस टॉक अबाउट इट। ओके, यस, ट्रांसनेशनल क्राइम इज ऑल्सो देयर। आप सभी को पता है पनामा पेपर, पैंडोरा पेपर्स, पनामा पेपर्स, ओके, केमन आइलैंड पेपर्स स्कैंडल, जहां पर टॉप पॉलिटिशियंस एंड टॉप ब्यूरोक्रेट्स उनके नाम आए थे। बोफोर्स स्कैम हो गया, अगस्ता वेस्टलैंड स्कैम हो गया। तो उसमें क्या होता है, बोफोर्स, अगस्ता वेस्टलैंड, देखो एक चीज बताता हूँ,
बहुत सारी कंपनीज जो है उनका इंडिया के लिए अलग बजट होता है। सपोज उनका मान लो इटालियन डिवीजन खुल रहा है, कोई यूएस की कंपनी है, उसने अपना इटली में डिवीजन खोला और उसने इंडिया में डिवीजन खोला, तो इंडिया के लिए वो गिफ्ट्स के लिए, सो कॉल्ड गिफ्ट्स के लिए, मतलब ब्राइब्स के लिए अलग से बजट रखती है, बिकॉज दे नो। तो वो सेम कंपनी इटली में विदाउट एनी ब्राइब्स ऑपरेट करेगी, लेकिन इंडिया आते आते उसको पता है कि भाई 4 बाबू को मुझे 50-50 लाख रुपए देने पड़ेंगे, तो ठीक है 2 करोड़ का एक्स्ट्रा बजट में रख लेता हूँ। इम्पैक्ट ऑन प्राइवेट सेक्टर इज देयर एज वेल। मैंने डिस्कस कर लिया कैसे कोई बिजनेस ऑपरेट ही नहीं कर पाएगा प्रेशर में। मुंबई में जितने भी बार्स थे उनको 200 करोड़ रुपए देने के लिए बोला गया था महीने का। तो आपको लगता है कोई भी बार अपना प्रॉफिट से काट के अगर किसी करप्ट ऑफिसर को पैसा देगा तो वो सस्टेन कर पाएगा, अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर पाएगा? तो किसका बार हो जाएगा? अल्टीमेटली द बार्स विल बी ओन्ड बाय द पॉलिटिशियंस। Why do you get so horrible service in the pubs and the bars? आज के डेट में तुम बार्स चले जाओ, पब्स चले जाओ, द एक्सपीरियंस इज हॉरेंडस, द एक्सपीरियंस इज हॉरेबल। वाई? बिकॉज ऑल ऑफ देम आर ओन्ड बाय पॉलिटिशियंस। आप अगर कंप्लेन करोगे कि सर्विस बेकार है तो पीट दिए जाओगे, एंड द पुलिस विल नॉट लिसन टू यू। फॉरेन में जाके देखो किसी पब या बार में, वहां पर यू एक्चुअली एंजॉय योरसेल्फ, वेयर एज इन इंडिया देयर इज दिस प्रॉब्लम। ओके, एक बहुत ही घटिया एटमोस्फेयर रहता है, बिकॉज ऑल ऑफ देम आर ओन्ड बाय द पॉलिटिशियंस। ओके, ऑल ऑफ देम आर ओन्ड बाय द पॉलिटिशियंस। अगर बंदा ईमानदार हो तो नहीं सरवाइव कर सकता है। अगर ईमानदार है तो आपको ये इस फैक्ट के साथ दोस्ती कर लेनी चाहिए दैट यू विल नॉट राइज टू द टॉप। आप अगर टॉप पे जा रहे हो तो यू कैन राइज टू द टॉप इन द सेंट्रल सर्विसेज। एग्जाम्पल के तौर पे आईएएस हो तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी बन सकते हो, बिकॉज सेंट्रल गवर्नमेंट के स्टैंडर्ड्स हाई हैं। व्हेन यू कम हियर इन दिल्ली, वर्किंग इन दिल्ली, तो वहां के स्टैंडर्ड्स हाई हैं, बिकॉज एवरीबडी वांट्स टू डिलीवर एट द नेशनल लेवल। स्टेट में यू कैन नॉट राइज टू द टॉप विदाउट इंडल्जिंग इन करप्शन, एंड दैट इज समथिंग दैट आई एम रेडी टू पुट माई वर्ड्स ऑन इट, या पुट माई मनी ऑन इट। जो भी चीफ सेक्रेटरीज बनते हैं, जो भी डीजीपी बनते हैं, दे हैव सम काइंड ऑफ पास्ट, उनका कोई ना कोई पास्ट होता है। लेकिन जो प्रिंसिपल सेक्रेटरीज होते हैं दिल्ली में जो रहते हैं या जो सेंट्रल गवर्नमेंट में रहते हैं, उनको एक्चुअली दे नीड, ओके, दे नीड दोस थिंग्स, दे नीड गुड पीपल। तो वहां ऐसा नहीं है कि आईएएस बनने के बाद यू आर डूम्ड, बट आईएएस बनने के बाद स्टेट में स्ट्रगल करोगे, दैट आई कैन गारंटी। दैट आई हैव सीन यंग आईपीएस ऑफिसर, अ डैशिंग आईपीएस ऑफिसर हु क्राइड इन फ्रंट ऑफ मी। एक बंदा है, ओके, नाउ ही इज इन द सेंट्रल सर्विसेज, दिल्ली आ गया, बट दैट पर्सन ही वाज अ वेरी आइडियलिस्टिक पर्सन और उसको बहुत काम करना था, एंड ही जॉइंड द आईपीएस ओके विथ अ लॉट ऑफ फर्स्ट ऑप्शन था उसका आईपीएस, एंड ही वांटेड टू क्लीन अप द पुलिस सिस्टम। जैसे ही गया उसके स्पिरिट्स इतने गंदे ब्रेक हुए दैट ही हैड टू रन बैक टू दिल्ली विद इन 3 years। ओके, लेकिन सेंट्रल सर्विस जो है दैट इज अ वेरी गुड एवेन्यू फॉर पीपल हु वांट टू डू गुड ऑनेस्ट वर्क। स्टेट में बहुत इंपॉसिबल है। द स्टेट लेवल एडमिनिस्ट्रेशन, the standards of governance in state is horrendous and horrible. They are 40 years behind in the standards of governance delivery. महाराष्ट्र एक अच्छा स्टेट है, गुजरात एक अच्छा स्टेट है, आई कैन से गुजरात, महाराष्ट्र इज अ गुड स्टेट, इवन कर्नाटक इज अ डिसेंट स्टेट, ओके, इन दैट रिगार्ड। बट इफ यू गो टू द नॉर्दर्न पार्ट में हॉरेंडस लेवल ऑफ सर्विसेज, हॉरेंडस लेवल ऑफ करप्शन। ओके, इससे इसीलिए जनरली पीपल दे डोंट लाइक, ओके, दे लाइक टू गो टू महाराष्ट्र एंड गुजरात। व्हाई? बिकॉज एटलीस्ट लेवल ऑफ सर्विसेज, पीपल रिसेप्टिव है, इट्स अ हाई ट्रस्ट सोसाइटी, ओके, इट्स अ कोस्टल सोसाइटी, इट्स अ हाई ट्रस्ट सोसाइटी। ओके, नॉट ओनली बिहार दोस्त, बिहार बदनाम है, बिहार इज राइटली बदनाम, लेकिन बाकी के भी स्टेट है ना, आजू बाजू के ऊपर नीचे के स्टेट्स भी कुछ खास अच्छा नहीं कर रहे। ओके ओके, मेजर्स, लास्ट टॉपिक कर लेते हैं, मेजर्स टू कॉम्बैट करप्शन। क्या हो सकता है? लीगल एंड जुडिशियल मेजर्स, स्ट्रॉन्ग एंटी करप्शन लॉ। मैंने स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर में बताया था दंड नीति। कौटिल्य ने अपनी किताब में दंड नीति के बारे में बात की थी कि पनिशमेंट अगर स्ट्रॉन्ग रहेगा सो दिस विल हेल्प इन इंस्टिलिंग फियर। ओके,
देखो शरिया लॉ तो नहीं ला सकते, शरिया यू कैन नॉट ब्रिंग टू इंडिया, ओके, बिकॉज यू नो शरिया अगर इंप्लीमेंट करोगे तो यू कैन नॉट इंप्लीमेंट सेलेक्टिव शरिया, ओके, दैट इज आउट ऑफ क्वेश्चन। लेकिन एक्चुअली में अगर आप देखो, ईरान में पब्लिक हैंगिंग है, सऊदी अरेबिया में यू नो देयर इज आल्सो दिस इशू ऑफ पब्लिक हैंगिंग, बट इट एक्चुअली सर्व्स एज अ वेरी गुड इम्पिटस। यहाँ पर क्या, एवरीबडी नोज करप्शन कर लो, फिर सस्पेंशन मिल जाएगा 2 महीने 3 महीने के बाद, जब मामला ठंडा हो जाएगा आई कैन कम बैक। इफ द ब्यूरोक्रेट्स नो कि भाई तुम्हें इंडिया गेट से या ओके लटका दिया जाएगा, ओके आपको लटका दिया, यस भाई प्लीज हर्षद बोलो। Say you want to say something, okay, okay, no issues. Yes, even in China there is death penalty. So उसके बाद क्या हो रहा है, there has been a massive drop, there has been a massive drop in people, okay, in people who have indulged in corruption. कोई इशू नहीं है भाई, नो इश्यूज, ठीक है। तो डेथ पेनल्टी वगैरह इट सर्व्स एज अ गुड, लेकिन इसमें भी रहता है दैट ओके देयर कैन बी कॉन्स्पिरेसी का एंगल भी हो सकता है कि आप एक ऑनेस्ट ऑफिसर है और आपके आपके जो एनिमीज है, कलीग्स के रूप में जो एनिमीज हैं वो आपको फंसा दे। सो इट्स अ डबल एज स्वॉर्ड, कुछ ऑनेस्ट ऑफिसर भी पकड़ा सकते हैं इसमें, ओके। तो यू नीड स्ट्रॉन्ग एंटी करप्शन लॉ, ओके, यू नीड अ स्ट्रॉन्ग विसल ब्लोअर्स एक्ट। विसल ब्लोअर्स एक्ट सभी को याद है, देयर वाज दिस पर्सन कॉल्ड सत्येंद्र दुबे और सत्येंद्र पांडे समथिंग, हु वाज एन असिस्टेंट इंजीनियर इन एनएचएआई। तो उसने जब लिख दिया था, सत्येंद्र दुबे, यस, सो एनएचएआई में वो इंजीनियर था, तो उसने गया डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार में लिखा था दैट वहां पर करप्शन हो रहा है स्टेट हाईवे बनाने में, तो उसको मार दिया गया था। एंड यू नो ही वाज फ्रॉम आईआईटी कानपुर, और उसने फॉरेन जाने का अपॉर्चुनिटी मिस कर दिया था टू सर्व द कंट्री, एंड ही वाज रिवॉर्डेड विथ अ डेथ व्हिच वाज वर्स देन दैट ऑफ अ डॉग, ओके। उसका बॉडी नाले के पास मिला था मरा हुआ, ओके। एंड यू नो ही बिकेम, उसके बाद ही विसल ब्लोअर्स, क्योंकि पता है क्या हुआ था, प्रॉब्लम क्या हुई थी, सत्येंद्र दुबे ने अपना जो लेटर है अनोनिमसली लिखा था कि सर मेरा नाम मत बताइएगा, अटल बिहारी वाजपेयी को लिखा था। और इतने यू नो क्या बोलूं मैं, रिकॉर्डिंग चल रही है, आई हैव अ वेरी कलरफुल वर्ड टू यूज फॉर द ब्यूरोक्रेट्स हु आर सिटिंग एट द टॉप। जैसे ही दिल्ली पहुंचा वो लेटर, उन्होंने क्या किया, उस लेटर को पब्लिक कर दिया, एंड एवरीबडी न्यू कि सत्येंद्र दुबे ने कंप्लेन किया है। देन सत्येंद्र दुबे ही वाज रिटर्निंग बैक फ्रॉम रेलवे स्टेशन ऑन अ रिक्शा, और रिक्शा में रिक्शा आई थिंक रिक्शा पुलर वाज आल्सो किल्ड, एंड द एंड सत्येंद्र दुबे वाज आल्सो किल्ड, ओके। देन यू नीड एन इंडिपेंडेंट जुडिशियरी जो कि एज अ रेगुलेटर काम कर सके, रेगुलेटरी मेजर देख सके कि भाई एग्जीक्यूटिव में क्या चल रहा है। व्हेन द जुडिशियरी इज नॉट इंडिपेंडेंट दे कैन नॉट टेक कॉग्निजेंस, ओके, दे कैन नॉट टेक कॉग्निजेंस। आई थिंक रिक्शा वाला बच गया था, ही वाज लेटर कॉट एंड ही वाज अप्रीहेंडेड आल्सो कि उसी ने मर्डर किया है, बट रिक्शा वाले ने बोला सर मेरे को, मैंने नहीं किया है, देयर वर सम पीपल हु केम, बट वो उसमें किसी को सजा नहीं हुई, बाय द वे किसी को सजा नहीं हुई। देन स्विफ्ट एंड फेयर ट्रायल्स, एफिशिएंट जुडिशियल प्रोसेसेस टू डील विद करप्शन केसेस। भाई मैंने आपको बताया 35 की साल में आप पे करप्शन का केस चला, और आपके मरने तक ऐसा भी हुआ है 35 साल में कोई करप्शन का केस खुला, एंड ब्यूरोक्रेट बहुत हैप्पीली रिटायर हो गया, उसकी डेथ हो गई ओल्ड एज से, फिर भी केस चल रहा है। ये इंसेंटिव है दोस्त फॉर करप्शन, ओके। देन इंस्टीट्यूशनल मेजर्स में यू नीड ट्रांसपेरेंट सिस्टम, यू नीड एन अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म, ओके। अगर जैसे यूके में क्या है, मिनिस्टर ऑल्सो साइंस, अगर आपको याद होगा, द मिनिस्टर काउंटर साइंस एनी एक्ट। यहां पर वो चीज नहीं है, यहां पर वो चीज नहीं है, यहाँ पर मिनिस्टर इज नॉट लीगली रिस्पॉन्सिबल, यू हैव टू होल्ड द आईएएस ऑफिसर लीगली रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज एक्ट्स, ओके। देन विजिलेंस बॉडी को स्ट्रॉन्ग करना है, विजिलेंस बॉडी भी बहुत पॉलिटिकल हो चुकी है। ऐसा किया जाता है कि विजिलेंस बॉडी जो कि प्रो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है उनको छोड़ देती है, और जो ऑपोजिशन के पास है, ऑपोजिशन से ज्यादा क्लोज है ऑफिसर्स, उनको टारगेट करती है। सो यू नीड अ इंडिपेंडेंट स्ट्रॉन्ग विजिलेंस बॉडी, एंटी करप्शन बॉडी। देन मेरिट बेस्ड अपॉइंटमेंट, ओके। कर्नाटक में recently there was this one ADGP caught, okay, I think Mr. Vaidya something, क्या नाम था उनका,
दैट गाय वाज कॉट, और एडीजीपी था, आईपीएस ऑफिसर था, एंड ही वाज इम्प्लिसिट इन constable recruitment scam, and he used to take money from the local people who were hopeful to join the Karnataka police, and he was caught. And उससे अगर आप देखोगे तो मेरिटोक्रेसी बची कहाँ? Policemen are not the best quality there. Why? Because not the best people are getting appointed. So उसके चलते आपका जो standards of policing है, there has been a massive drop. Then campaigned finance reforms, regulating political funding to prevent undue influence from wealthy donor. Especially इंडिया में अगर आपने देखा रिसेंटली, जो एक मोहतरमा थी पार्लियामेंटेरियन, उन्होंने बहुत सारे एक्सपेंसिव बैग्स और एक्सपेंसिव चीजें ली थी फ्रॉम अ बिजनेसमैन. ओके, देन इकोनॉमिक मेजर फेयर वेजेस. तो यहाँ पर सिंगापुर मॉडल क्या है पता है आपको? व्हेन इट कम्स टू फेयर वेजेस, सिंगापुर ब्यूरोक्रेट्स आर दी हाईएस्ट पेड ब्यूरोक्रेट्स इन दी वर्ल्ड, और उसके वजह से सिंगापुरियन ब्यूरोक्रेट्स में करप्शन इज ऑलमोस्ट 0%. सिंगापुर में दे हैव दिस सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, और वहां पर दे मिमिक द पे स्केल ऑफ द बेस्ट सिंगापुरियन प्राइवेट कंपनी. ओके, not beheaded, no IAS officer was beheaded, but there was this one IAS officer whose wife was raped by an RJD कार्यकर्ता. Okay, अगर आप he was, I think he was a Biswas, Champa Biswas, yes. So, and nothing was done. Okay, so you feel for the lady, but you also get angry on the husband. Okay, you are such a cuck that okay, you are pleading कि पुलिस कुछ करे. Just take a 12 bore rifle and put bullets into the brain, right? You have to be a cuck. Okay, if your near and dear ones are getting raped, और आप बोल रहे हो कि पुलिस में मैं रिपोर्ट करूंगा, don't do that. Okay, that is the worst thing that you can do as a man. फिर भी कुछ हुआ नहीं. Okay, हुआ तो कुछ भी नहीं. Okay, पुलिस में रिपोर्ट गया. Okay, पुलिस में रिपोर्ट गया. Yes. Okay, G. Krishnaiya, yes, that was there. He was a Dalit IAS officer, but that happened not because he was a Dalit IAS officer, but actually there was a mob that was going, और political mob था, और जैसे ही IAS officer got caught in that political mob, और उसको पकड़ के लिंच कर दिया गया. Okay, सिंगापुर मॉडल में बता रहा था. सिंगापुर मॉडल, yes, I will do that. सिंगापुर मॉडल जो है, okay, सिंगापुर मॉडल जो है, बेसिकली वहां पर क्या होता है, दे मिमिक द बेस्ट पेइंग सिंगापुरियन कंपनीज. तो उससे क्या होता है कि जो इंसेंटिव है, फाइनेंशियल इंसेंटिव है, दैट गेट्स किल्ड, वो चला जाता है. ओके, सो टू डू करप्शन. तो इसीलिए सिंगापुर में बहुत कम करप्शन होता है. देन देयर इज मार्केट रिफॉर्म्स ऑल्सो, जहां पर अननेसेसरी गवर्नमेंट कंट्रोल आप किल कर रहे हो. मैंने एलपीजी रिफॉर्म्स में बताया था. ओके, ई गवर्नेंस हमने डिस्कस कर लिया था बहुत डिटेल में, कैसे करप्शन को कर्ब कर सकता है. देन डिजिटल ट्रांसपेरेंसी. आज के डेट में आपको बैंक जाने की जरूरत नहीं है. जब ह्यूमन इंटरैक्शन कम करोगे ना गवर्नमेंट प्रोसेस से, जब ह्यूमन इंटरैक्शन आप कम करोगे गवर्नमेंट प्रोसेस से, तो ऑटोमेटिकली स्टैंडर्ड ऑफ गवर्नेंस इंक्रीज हो जाएगा, जो करप्शन है वो कम हो जाएगा. ओके, सोशल मेजर्स, पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन, जैसे इंडिया अगेंस्ट करप्शन वगैरह हुआ था, तो पब्लिक को पता चला था. ओके, पब्लिक को पता चला था कि व्हाट काइंड ऑफ करप्शन हैपेंड इन CWG, कॉमनवेल्थ गेम्स, एंड 2G एंड द स्कूल अलोकेशन. तो पीपल वोटेड द गवर्नमेंट आउट आफ्टर नोइंग दीज थिंग्स. उसके बाद से आई डोंट थिंक 2014 के बाद से, बिकॉज ISC वाज सक्सेसफुल इन दिस रिगार्ड, कि 2014 के बाद से देयर हैज बीन नो करप्शन, नो मेजर स्कैंडल. ओके, एक रफेल बोला जाता है, बट दैट इज ऑल्सो वेरी वीक आर्ग्यूमेंट. कोई भी स्कैम इसमें आपको देखने को नहीं मिला. देन कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, जहां पर पीपल आर इनकरेजिंग ईच अदर टू नो अबाउट द स्टैंडर्ड्स ऑफ गवर्नेंस. ओके, आप एक दूसरे को अवेयर करा रहे हो व्हाट इज हैपनिंग. इंटरनेशनल कोऑपरेशन, देयर आर लॉट्स ऑफ lots and lots of conventions which tackles corruption in different facets of governance. क्रॉस बॉर्डर कोलैबोरेशन, तो कोई अगर करप्शन करके नेपाल भाग गया, करप्शन करके कोई श्रीलंका भाग गया, या कोई यूके भाग गया, तो उसके साथ एक्स्ट्राडिशन
ट्रीटी वगैरह आप कर सकते हो ताकि यू कैन ब्रिंग पीपल टू जस्टिस। जैसे मेहुल चोकसी वाला है, विजय माल्या वाला केस है, नीरव मोदी वाला केस है। ओके, प्राइवेट सेक्टर एंगेजमेंट यू कैन डू, जहां पर बेस्ट कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिसेस आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में इनकलकेट कर सकते हो। जैसे करप्शन इज आल्सो दैट कि आपको फुल टाइम का पैसा मिल रहा है लेकिन आप 12 बजे आ रहे हो और 4 बजे निकल जा रहे हो। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस से हमने क्या सीखा? बायोमेट्रिक अटेंडेंस। तो आज के डेट में एक सेंट्रल डेटाबेस को पता चल जाएगा, ऑलराइट, सेंट्रल डेटाबेस को पता चल जाएगा कि भाई वो बंदा 12 बजे आया है, उसको आना था 9 बजे, आ रहा है वो 12 बजे। ओके, सो दीज kinds of governance standards, they have been borrowed from the corporate offices. Okay, प्राइवेट सेक्टर लेवल ऑफ अकाउंटेबिलिटी, ओके, जहां पर बिजनेसेस है और उनको आप अकाउंटेबल होल्ड कर सकते हो कि भाई तुमने ब्राइब क्यों दिया, व्हाई डिडंट यू कॉन्टैक्ट द सीबीआई और द स्टेट विजिलेंस डिपार्टमेंट। ओके, स्टेट विजिलेंस कमीशन को क्यों नहीं बोला आपने, ठीक है, रादर देन ब्राइबिंग। तो ऐसा भी हो सकता है कि भाई जो ब्राइब दे रहा है उसको भी आप अकाउंटेबल होल्ड करें। हो सकता है कि दिस विल डिस्करेज पीपल। विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन, मैंने सत्येंद्र दुबे का एग्जांपल दिया। ओके, सो दिस जो विसल ब्लोअर्स प्रोटेक्शन एक्ट है, इट इज ऑल्सो एक्चुअली कॉल्ड दी सत्येंद्र दुबे एक्ट। वाई? बिकॉज सत्येंद्र दुबे का नाम जब एक्सपोज कर दिया गया तो सत्येंद्र दुबे को मार दिया गया था। अगर विसल ब्लोअर को ये लगेगा कि मुझे मार दिया जाएगा, ओके, सो ही विल नॉट डू द विसल ब्लोइंग। एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, देन ओके, एथिक्स में एजुकेशन आप दे सकते हो। यू कैन टेल द कॉन्स्टेबल्स, यू कैन टेल द तहसीलदार्स, यू कैन टेल ऑल दीज पीपल कि देखो करप्शन करना क्यों बुरा है, what is the, okay, you can live a life of dignity. Okay, you can live a life of dignity. Yes, whistleblower protection में you can follow the US government's witness protection act. Okay, witness protection services जो होता है वो बहुत ही jealously guard करते हैं अपने witnesses को। आप अगर आप witness बन रहे हो DEA के लिए, ओके, ड्रग्स एंड इन्फोर्समेंट एजेंसी या CIA के लिए, तो क्या होता है बेसिकली आपको एक नई पहचान दी जाती है, अमेरिकन सिटीजनशिप दी जाती है, नया घर दिया जाता है आपको। फेडरल एजेंट्स आपके घर के बाहर लाइफ टाइम आपको प्रोटेक्ट करते हैं, आपका सिक्योरिटी इंश्योर करते हैं। सो दिस इज समथिंग दैट इंडिया कैन फॉलो। ओके, इंडिया फॉलो कर सकती है। यहाँ पर क्या होता है कि कोर्ट्स जनरली इन्फोर्स करती है इसको। तो आरटीआई एक्टिविस्ट को एक कांस्टेबल दे दिया जाता है। आरटीआई एक्टिविस्ट वगैरह जो है, आरटीआई एक्टिविस्ट को एक कांस्टेबल अलॉट कर दिया जाता है। बेचारे कांस्टेबल के पास कोई गन भी नहीं होती है, लाठी लेके आरटीआई एक्टिविस्ट के साथ चलता है और जनरली कांस्टेबल है उसको 5,000 रुपए में खरीद लिया जाता है। एंड द कांस्टेबल देन गोज फॉर टेकिंग अ लीक और ड्रिंकिंग वाटर, और आरटीआई एक्टिविस्ट को उतनी देर में ही उसके पैर हाथ तोड़ के सबक सिखा दिया जाता है। सो दिस इज समथिंग विच वी नीड टू फिक्स in our country. Okay, so I think that is fine for now. इतना ठीक है, नहीं तो बहुत ज्यादा खिंच जाएगा। दिस इज समथिंग दैट वी कैन डू टुमारो एज वेल। कल हम लोग इसको, हमने क्या क्या कर लिया, इंट्रोडक्शन कर लिया, हिस्ट्री कर लिया, कॉजेस कर लिया, इम्पैक्ट कर लिया, मेजर्स कर लिया। हमें क्या करना है, इमर्जिंग ट्रेंड करना है, कमिटीज करना है, सेकंड ARC का रिकमेंडेशंस करना है और लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट करना है। उसके बाद हम लोग एक और चीज कर सकते हैं, CBAM पढ़ सकते हैं, कार्बन बॉर्डर एडजस्टेड मैकेनिज्म जो है उसको हम लोग कल ही कर सकते हैं आफ्टर द क्लास, बिकॉज छोटा सा क्लास बचेगा। एनी क्वेश्चंस दैट यू गाइस माइट हैव? एनी क्वेश्चंस?